जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। 4 घरों में एक साथ चोरी की घटना से मचा हड़कंप, छत से मकान में घुसे थे चोर। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सुभाषपुरम की घटना। महापौर नवीन जैन ने नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पुंडी के साथ आगरा शहर के कई स्थानों का किया निरीक्षण। बल्केश्वर मुख्य स्तंभ पर विद्युत सत्याग्रह बनाए जाने व आगरा में नाला सफाई कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। जयपुर हाउस स्थित वाणिज्यकर कार्यालय में मथुरा के चांदी कारोबारी प्रदीप अग्रवाल से 43 लाख रुपए की लूट के मामले में सिपाही की हुई गिरफ्तारी, 2 अधिकारी फरार। पारिवारिक कलह में शादी टूटने की डर से युवती ने RTI एक्टिविस्ट नरेश पारस से लगाई मदद की गुहार, एतमोदौला थाना का मामला। आगरा में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, कोरोना संक्रमण के 96 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। राष्ट्रीय यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन से जुड़े पत्रकारों ने राज्यपाल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। देश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करने की मांग। स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्थाओं की भाजपा नेता ने खोली पोल। ग्रामीणों की शिकायत पर अजनेरा CHC पहुंचे डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, जिलाधिकारी के समक्ष रखेंगे मुद्दा। जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में नोडल अधिकारी ने किया जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण। इस दौरान कोरोना के बारे में ग्रामीणों को किया जागरूक। वहां के अस्पताल में कोरोना मरीजों की दवाओं के लिए बटेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने दिया 2 लाख रुपए का चेक। कोरोना मरीजों की दवा व ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बटेश्वर नाथ मंदिर तीर्थ ट्रस्ट आया सामने। ब्रज सैनिटाइजेशन को लेकर नई बड़ी सैनिटाइज मशीन के साथ सड़कों पर उतरी मेयर नूतन राठौर। सैनिटाइजेशन अभियान को धार देते हुए जनता को दिया संदेश, कोविड-19 गाइडलाइन का करें पालन। कोरोना महामारी के चलते टूंडला नगर की गाइडलाइन हुई चेंज। टूंडला SDM ने थाना पुलिस के साथ नगर में मेडिकल व डेयरी सब्जी फल की दुकान को छोड़कर सभी दुकानों को किया बंद। आगरा में मंगलवार को कोरोना के 96 मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। हालांकि विगत दिन मरीजों की संख्या इससे भी कम थी। अब तक कुल 22,029 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इनमें से 23,257 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आगरा में मंगलवार को कोरोना के 100 से कम यानी कि 96 मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। हालांकि विगत दिन मरीजों की संख्या इससे भी कम थी। अब तक कुल 25,029 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके। वहीं इनमें से 23,257 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे में 5,510 सैंपल लिए गए, जिसके सापेक्ष 96 नए मरीज चिन्हित हुए। वहीं पिछले 24 घंटों में 244 मरीज घर वापस जा चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के
1446 मरीज एक्टिव हैं। आगरा में कोरोना से कुल 326 मौतें हो चुकी हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 4 मौतें हुई हैं। अगर सैंपल कलेक्शन की बात की जाए तो 8,28,902 सैंपल टेस्ट के लिए दिए जा चुके हैं। वहीं क्योर रेट बढ़कर 92.92% पहुंच चुका है। आगरा जनपद के बाहा कस्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं तीर्थ बटेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष पहुंचे। कोविड अस्पताल कोरोना मरीजों की दवा व ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक जितेंद्र वर्मा को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया ताकि मरीजों को समय से उपचार मिल सके। क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले तीर्थ बटेश्वर ट्रस्ट ने कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद करने का फैसला लिया है। बटेश्वरनाथ मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र अरिदमन सिंह भदावर ने निर्धारित कार्यक्रम के तहत बाहा पहुंचकर सोमवार को सीएचसी में कोरोना मरीजों की दवा व ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मंदिर ट्रस्ट की तरफ से स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक जितेंद्र वर्मा को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया ताकि मरीजों को समय से उपचार मिले। पूर्व कैबिनेट मंत्री व मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र अरिदमन सिंह भदावर ने कहा कि कोविड-19 जैसे बड़े संकट के समय लोगों की मदद के लिए ट्रस्ट आगे आया है। वहीं उन्होंने लोगों से सीएचसी में कोविड-19 के बचाव हेतु वैक्सीन लगवाने की भी क्षेत्र के लोगों से अपील की है और सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन करने व अपने घरों में रहने की भी अपील की है। करके यहाँ इलाज देंगे क्योंकि देरी होने से फिर मर्ज बढ़ जाता है और पहले दिन से 6 दिन सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। अगर इसमें आपको काफी ट्रीटमेंट वगैरह मिल गया तो निकलनी है। 6 दिन बाद फिर 6 दिन से 10 दिन तक वो ज्यादा सीरियस होने की संभावना रहती है। इसलिए विलम्ब न करें, तुरंत टेस्ट कराएं बुखार में और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं इस महामारी से बचाव के। यही समस्त माहवासियों के लिए ये मेरी अपील है कि वो इस चीज का तुरंत पालन करें। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने बताया कि अभी तक बाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 50,000 लोगों के एंटीजन टेस्ट व आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा चुके हैं। सीएचसी में अब तक 36 कोविड संक्रमित मरीज भर्ती किए गए हैं, जिसमें से 20 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं तथा 1 अभी भर्ती है, जबकि अन्य भर्ती मरीजों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया था। इस मौके पर अब्दुल वासित उप जिलाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, संतोष गहलोत, हृदय नारायण शर्मा, अजीत भदौरिया, मोनू भदौरिया, बिट्टू भदौरिया, सुशील भदौरिया, हिम्मत सिंह, दीपू पंडित आदि मौजूद रहे। आगरा में मंगलवार को महापौर नवीन जैन ने नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पुंडे के साथ आगरा शहर के कई स्थानों पर यमुना के घाटों व शमशान घाटों के साथ बड़े नालों की सफाई व अतिक्रमण को लेकर निरीक्षण किया। इसके अलावा वाहनों के काफिले के साथ निकले महापौर ने शहर की सफाई व्यवस्था को भी देखा। इस दौरान नगर निगम व जड़कल के समस्त अधिकारी और पार्षदगण मौजूद रहे। आगरा में मंगलवार को महापौर नवीन जैन ने नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पुंडे के साथ आगरा शहर के कई स्थानों पर यमुना किनारे घाटों व शमशान घाटों के साथ बड़े नालों की सफाई व अतिक्रमण को लेकर निरीक्षण किया। इसके अलावा वाहनों के काफिले के साथ निखिल महापौर ने शहर की सफाई व्यवस्था को भी देखा। इस दौरान नगर निगम व जड़कल के समस्त अधिकारी और पार्षदगण मौजूद रहे। महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम ने बल्केश्वर स्थित शमशान घाट का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने शमशान घाट पर साफ सफाई की व्यवस्था और अंतिम संस्कार के लिए किए जाने वाले उपयुक्त इंतजामों को देखा। वहीं इसी दौरान महापौर ने बल्केश्वर मोक्षधाम पर विद्युत शवदाह गृह बनाए जाने की घोषणा की। इसके अलावा महापौर ने ताजगंज स्थित मोक्षधाम पर निरीक्षण किया और अंतिम संस्कार के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वालों को निर्देश दिए कि आर्थिक अभाव में किसी शव का अंतिम संस्कार न रुके। नगर निगम द्वारा ऐसे लोगों को तत्काल अधिकतम 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। महापौर नवीन जैन ने बल्केश्वर शमशान घाट और यमुना किनारा घाट का भी निरीक्षण कर यह जानकारी दी कि पिछले दिनों में यहाँ किसी ने शव की जल समाधि या यमुना नदी में प्रवाहित तो नहीं किया। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि अभी तक यहाँ कोई ऐसा शव यमुना में नहीं बहाया गया है। महापौर और नगर आयुक्त ने दलबल के साथ शहर के बड़े नालों का भी निरीक्षण किया। सुल्तानगंज की पुलिया पर आवास विकास विभाग द्वारा अभी हाल ही में बनाए गए नाले की दीवार टूट जाने पर कार्य का निरीक्षण किया और इसके अलावा मुगल रोड कमला नगर पर बी ब्लॉक नाले को लेकर भी महापौर को शिकायत मिली थी, तो वही नाला निर्माण और उसका सही से ढलान बनाए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए। इसके बाद महापौर व नगर आयुक्त ने बाईपास रोड, सुल्तानगंज चौराहा, अशोकनगर, गोकुलपुरा और नालबंद एमजी रोड के बड़े नालों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में नगर आयुक्त नालों की धीमे सफाई कार्य से नाखुश नजर आए। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को शहर के सभी बड़े नालों की शुरुआत से लेकर अंतिम छोर तक
तलीझाट सफाई के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मिले हुए हैं कि कोई भी बॉडी पानी में प्रभावित न हो, उसे रोकने के लिए हमने कमेटियों का गठन किया है। एक पार्षद के नेतृत्व में 11-11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उसी के तहत बल्केश्वर शमशान घाट पर हम यहाँ पर आए हैं। कुछ कमियां मिली हैं हमने यहाँ पर बल्केश्वर शमशान घाट को विद्युत शवदाह बनाने का भी हम निर्णय किए हैं और यहाँ पे की जो व्यवस्थाएं हैं उसको और ठीक करने के लिए भी काम का निर्णय लिया है। अभी हम जमुना की तलहटी पे भी गए हैं, वहाँ का भी हमने निरीक्षण किया है। कुछ कमियां हैं, उस कमियों को हम जल्दी नगर निगम के माध्यम से दूर करेंगे। हमने सुल्तानगंज पुलिया के को भी देखा था। यहाँ पे अभी 2 दिन पहले एक दीवार गिर गई थी और उस दीवार को बनाने के लिए भी आवास विकास परिषद से हम बात करेंगे। अगर वहाँ से बात करके उसको दीवार को बनाने का काम और नाले की सफाई अभी नहीं है, और नाले की सफाई का काम को भी हम जल्दी प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में शासन के निर्देशानुसार एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें यमुना किनारे के जितने भी हमारे पार्षद कक्ष है वो सभी पार्षदों को भी सदस्य बनाया गया। उद्देश्य ये है कि नदी में किसी भी प्रकार से शव प्रभावित ना हो। अभी तक आगरा इस चीज़ से बचा है और उम्मीद यही है कि ये समिति सक्रियता से काम करेगी तो ऐसी स्थिति जो है आगरा में उत्पन्न नहीं होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ हम लोगों ने दौरा किया। जैसा आप जानते हैं कि बरसात का मौसम आने को है और उससे पहले हम लोगों का एक रोस्टर बनाकर हमने सफाई अभियान चलाया है नालों का, ताकि एक तल से सभी नालों की सफाई हो जाए। कुछ नाले हमारे बड़े होते हैं और मुख्य नाले जिनको कहा जाता है, और ज़रूरी है कि उनकी सफाई रेगुलर तो हो ही, लेकिन साल में एक बार कम से कम एकदम तल से सफाई हो। तो उसी का आज निरीक्षण हमने किया है और भी अभी 1-2 नालों का निरीक्षण हम लोग करेंगे। मीडिया से रूबरू होते हुए महापौर नवीन जैन ने बताया कि शासन से मिले दिशा निर्देश के बाद आज नगर निगम जलकर अधिकारियों को साथ लेकर यमुना नदी किनारे घाटों और शमशान घाटों का निरीक्षण किया है। यमुना नदी में शवों को प्रवाहित किए जाने से रोकने के लिए यहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके अलावा ऐसे 10 वार्डों के पार्षदों की लगभग 150 लोगों की टीम तैयार की है, जो लगातार नदी किनारे निगरानी करने का काम करेगी। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह, जलकर GM RS यादव, मुख्य अभियंता निर्माण BL गुप्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल भारती, अधिशासी अभियंता आशीष शुक्ला, अधिशासी अभियंता राजीव राठी, भाजपा बल्केश्वर मंडल अध्यक्ष ब्रज किशोर अग्रवाल, पार्षद प्रदीप अग्रवाल, अमित अग्रवाल ग्वाला, हरिओम गोयल, मोहन शर्मा, राजेश प्रजापति, मुकेश अग्रवाल, मुरारी लाल गोयल आदि मौजूद रहे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भी प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों के हालात नहीं सुधारे जा सके। केंद्रों पर अव्यवस्थाएं बुरी तरह हावी हैं। इलाज के अभाव में ग्रामीण बुरी तरह निराश हो रहे हैं। मंगलवार को वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ग्रामीणों की शिकायत पर अचनेरा CHC पहुंचे और बताया कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना महामारी को लेकर अभी भी लापरवाह बना हुआ है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से अचनेरा में 50-60 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है, वो एक गंभीर विषय है। उस पर प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेकर और जिन परिवारों में वो मौत हुई है उन परिवारों का एक ब्यौरा बनाकर और उसका डेथ ऑडिट जो होता है वो ऑडिट उनका कराया जाए, जिससे कि उनके परिवारों में कितने लोग पॉजिटिव पाए गए, कितने लोगों की मृत्यु हुई और उनको क्या क्या दवाइयाँ या किस तरीके से उनका रखरखाव हुआ। ये सब व्यवस्थाएं CMO की जिम्मेदारी है। हम CMO से और जिलाधिकारी के माध्यम से ये अनुरोध करेंगे कि डेथ ऑडिट कराया जाए और जिससे कि जो गलतियां हुई हैं या कहीं कोई कमी रह गई है उसको समय रहते तीसरी लहर से पहले सुधार कर लिया। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए आज फिरोजाबाद के टूंड्रा नगर की गाइडलाइंस चेंज हुई। नई गाइडलाइंस के तहत टूंड्रा SDM ने थाना पुलिस के साथ नगर में मेडिकल व डेयरी सब्जी फल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करा दिया। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए आज फिरोजाबाद के टूंड्रा नगर की गाइडलाइंस चेंज हुई हैं। नई गाइडलाइंस के तहत टूंड्रा SDM ने थाना पुलिस के साथ नगर में मेडिकल व डेयरी सब्जी फल की दुकान को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करा दिया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से नगर में बिना आदेशों के खुल रहे मिठाई व होटलों के पुलिस द्वारा चालान काटे गए। वहीं शहर में अनावश्यक रूप से बाजार में घूम रहे लोगों को हिदायत देकर उन्हें घर वापस किया गया। वहीं उन्हें हिदायत दी गई कि बीमारी के चलते अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। और जो मंडी वगैरह का टाइम है, मंडी का और जो फल की जो स्टेशनरी दुकानें हैं उनका टाइम हमने 6 से 9 का किया हुआ है।
साथ ही ये जो रेहड़ी वाले हैं इनके लिए आवश्यक ये होगा कि ये चलते फिरते रहें। अगर ये एक जगह पे रहेंगे तो उन्हें स्टेशनरी दुकान मानेंगे और उन्हें 6 से 9 ही चलना होगा। अगर ये चलते रहेंगे तो इनको शाम तक की परमिशन है। जो सुबह नाश्ता की दुकान खुलती है उनके लिए क्या आदेश है? आप लोगों के द्वारा ये मुझे संज्ञान में किया जा रहा है और हम साथ में पुलिस से भी हम साथ में मिलके इसको बंद कराएंगे। जो भी नाश्ते की दुकान का कोई भी हमने आदेश नहीं पाले। जहां टूंडला एसडीएम ने नई गाइडलाइंस के तहत सब्जी व फल की दुकानों का समय सुबह 6 बजे से 9 बजे तक किया, वहीं किराने की दुकानों का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक निर्धारित है। साथ ही ठेले वालों को भी हिदायत दी है, एक ही जगह पर खड़े ना हो, चलते फिरते दुकानदारी करें। सैनिटाइजेशन के कार्य के लिए पूर्व में नगर निगम द्वारा एक नई मशीन टैंकर के रूप में सैनिटाइजेशन के लिए तैयार की गई, जिसको लेकर आज महापौर नूतन राठौर अधिकारियों संग सड़कों पर उतरी और जनता को संदेश दिया कि कोविड-19 गाइडलाइन का अच्छे से पालन करें, जिससे जल्द अपने जनपद से कोरोना जैसी घातक बीमारी को भगा दिया जाए। वैसे तो लगातार नगर निगम फिरोजाबाद सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर कर रहा है। इस अभियान को 4 चांद लगाते हुए सैनिटाइजेशन के लिए एक नई मशीन टैंकर की शेप में तैयार की गई है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज कर रही है, जिसको लॉन्च करने के लिए आज स्वयं मेयर साहिबा नगर निगम के अधिकारियों के साथ सड़कों पर उतरी तथा जनता में संदेश दिया कि कोरोना को हल्के में ना ले, अधिक से अधिक कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। अगर आप गाइडलाइन का पालन करते हैं तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं जल्द से जल्द हम अपने जनपद से कोरोना जैसी घातक बीमारी को भगाने में कामयाब होंगे। इस गाड़ी का मेंटेनेंस किया गया और हापुड़ से इस गाड़ी को हमने सैनिटाइजेशन के लिए बनाया गया है। तो आज इसका शुभारंभ किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरे शहर में प्रमुख मार्गों को और गलियों को सैनिटाइज करने का काम करेगी। और आज साथ में देखिए हमारे नगर निगम परिवार की यही अपील है जनता से कि किसी भी तरह से कोरोना को हल्के में न लें। जैसा कि हम टीवी चैनल्स पर लगातार समाचारों में देख रहे हैं कि किस तरह से लोग पीड़ित हैं, जिनके घर के सदस्य उनको छोड़कर जा रहे हैं। मेरी और मेरे नगर निगम परिवार की एक ही अपील है कि मास्क जरूर लगाएं, इसको हल्के में न लें और घर से बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो, क्योंकि यह लड़ाई हम सबकी है, हम सबको मिलकर लड़ना है। अतः सभी घर से तभी निकलें जब आवश्यक कम हो, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि जिंदगी अनमोल है, इसके साथ खिलवाड़ न करें। फिरोजाबाद जिले में शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी पिछले 3 दिनों से जिले में मौजूद हैं और कोविड से जुड़ी प्रशासन की व्यवस्थाओं को बारीकी से परख रहे हैं। पहले दिन उन्होंने 100 संयम में बने वार्ड कोविड का निरीक्षण किया और नगर निगम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं दूसरे दिन जेड़ा व जाल परियोजना व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी रिगजियन सैमफिल ने शिकोहाबाद ब्लॉक के जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आइसोलेशन वार्ड, कोरोना सैंपलिंग के साथ ही इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके बाद नोडल अधिकारी ने गांव किशनपुर मोहम्मद का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। मेरा मानना है एक पूरा एक टीम एफर्ट है, जिसमें पूरी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, ऑब्वियसली हमारे हेल्थ विभाग भी है और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ प्रधान जी यहाँ पर बैठे हैं, उन लोगों का जो सहयोग है, मुझे लगता है कि उस सहयोग से हम इस चुनौती को जो है पूरी तरह से निपटा लेंगे। एक अहम सवाल अभी आपने पूछा था कि सारे लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ भी मूव क्यों कर रहे हैं। जी, जो सीएससी या पीएससी हैं उन पर यह व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, तो उस क्षेत्र में अब आप कैसे? अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ कंबाइंड हॉस्पिटल का देखा है, तो कंबाइंड हॉस्पिटल में बहुत जल्दी से यहाँ के जो डीएम साहब हैं यहाँ का कार्य करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ का जो लोड है हम लोग यहाँ शिकोहाबाद में कंबाइंड हॉस्पिटल तक जो है ही सीमित रखेंगे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे नहीं जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी सुधार आएगा। उसके बाद उन्होंने कोरोना के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया और कहा कि सभी लोग 2 गज की दूरी और मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलें। इसके साथ ही अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। इस मौके पर उनके साथ जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डुमरियागंज में इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार के साथ एसडीएम और विधायक की मौजूदगी में हुई पिटाई के विरोध में ब्रज प्रेस क्लब द्वारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों ने इस ज्ञापन में प्रदेश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करने की मांग की। राष्ट्रीय यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन एवं ब्रज प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने आज जिले के अपर जिलाधिकारी प्रशासन सतीश त्रिपाठी को महामहिम राज्यपाल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूरे प्रदेश में आए दिन पत्रकारों के साथ हो रही घटनाओं पर तीखा रोष व्यक्त किया तथा घटनाओं को रोकने की मांग की गई।
और प्रभावी कार्यवाही करने की भी गुहार लगाई गई। पत्रकारों ने इस ज्ञापन में प्रदेश में और देश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष उपमन्यु के अलावा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार गण उपस्थित रहे। आक्रोशित पत्रकारों ने कहा कि डुमरियागंज में इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार के साथ एसडीएम और विधायक की मौजूदगी में जो पिटाई हुई वह अत्यंत निर्दयी थी। महोदया को हमने ज्ञापन दिया है ब्रज प्रेस क्लब के माध्यम से, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन और राष्ट्रीय यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से मैंने ज्ञापन दिया है सारे पत्रकार साथियों ब्रज क्षेत्र के। इस घटना को लेकर सारे पत्रकारों में रोष व्याप्त है। जो हमले हो रहे हैं पत्रकारों पर, ये मांग है कि अतिशीघ्र राष्ट्रीय सुरक्षा पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन हो। संक्रमित परिवार पत्रकारों के जो पत्रकार संक्रमित हुए उनका इलाज का पूरा पैसा सरकार दे और हताहत होने पर उनके मृतक आश्रित परिवारों को 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाए। इन्हीं मांगों के साथ हमने आज सारे पत्रकारों को देखो काली पट्टी बांध करके हमने विरोध प्रदर्शित किया है। अगर ये घटनाएं नहीं रुकी तो वह दिन दूर नहीं जब पत्रकार सड़क पर आकर के इस उत्पीड़न का विरोध स्वरूप प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन में कहा गया है कि तत्काल घटनाएं रोकी जाएं तथा आरोपियों पर एनएसए आज की कठोर कार्यवाही हो। प्रदेश और देश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन हो तथा संक्रमित होकर जिन पत्रकारों का इलाज हुआ है उनका पूरा पैसा सरकार दे तथा हताहत हुए पत्रकारों के परिवार को 50 लाख की सहायता भी तत्काल प्रभाव से दी जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा न्यू न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। 4 घरों में एक साथ चोरी की घटना से मचा हड़कंप। छत से मकान में घुसे थे चोर। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सुभाषपुरम की घटना। महापौर नवीन जैन ने नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडी के साथ आगरा शहर के कई स्थानों का किया निरीक्षण। बल्केश्वर मुख्य स्तंभ पर विद्युत सत्याग्रह बनाए जाने व आगरा में नाला सफाई कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। जयपुर हाउस स्थित वाणिज्य कर कार्यालय में मथुरा के चांदी कारोबारी प्रदीप अग्रवाल से 43 लाख रुपए की लूट के मामले में सिपाही की हुई गिरफ्तारी। 2 अधिकारी फरार। पारिवारिक कलह में शादी टूटने की डर से युवती ने आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस से लगाई मदद की गुहार। एतमोदरा थाना का मामला। आगरा में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। कोरोना संक्रमण के 96 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन।
राष्ट्रीय यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन से जुड़े पत्रकारों ने राज्यपाल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। देश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करने की मांग। स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्थाओं की भाजपा नेता ने खोली पोल। ग्रामीणों की शिकायत पर अछनेरा सीएचसी पहुंचे डॉक्टर रामेश्वर चौधरी। जिलाधिकारी के समक्ष रखेंगे मुद्दा। जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में नोडल अधिकारी ने किया जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण। इस दौरान कोरोना के बारे में ग्रामीणों को किया जागरूक। वहां के अस्पताल में कोरोना मरीजों की दवाओं के लिए बटेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने दिया 2 लाख रुपए का चेक। कोरोना मरीजों की दवा व ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बटेश्वर नाथ मंदिर तीर्थ ट्रस्ट आया सामने। व्रत सैनिटाइजेशन को लेकर नई बड़ी सैनिटाइज मशीन के साथ सड़कों पर उतरी मेयर नूतन राठौर। सैनिटाइजेशन अभियान को धार देते हुए जनता को दिया संदेश, कोविड-19 गाइडलाइन का करें पालन। कोरोना महामारी के चलते टूंडला नगर की गाइडलाइन हुई चेंज। टूंडला एसडीएम ने थाना पुलिस के साथ नगर में मेडिकल व डेयरी सब्जी फल की दुकान को छोड़कर सभी दुकानों को किया बंद। आगरा में मंगलवार को कोरोना के 96 मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। हालांकि विगत दिन मरीजों की संख्या इससे भी कम थी। अब तक कुल 22,029 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इनमें से 23,257 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आगरा में मंगलवार को कोरोना के 100 से कम यानी कि 96 मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। हालांकि विगत दिन मरीजों की संख्या इससे भी कम थी। अब तक कुल 25,029 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके। वहीं इनमें से 23,257 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे में 5,510 सैंपल लिए गए, जिसके सापेक्ष 96 नए मरीज चिन्हित हुए। वहीं पिछले 24 घंटों में 244 मरीज घर वापस जा चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के 1,446 मरीज एक्टिव हैं। आगरा में कोरोना से कुल 326 मौतें हो चुकी हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 4 मौतें हुई हैं। अगर सैंपल कलेक्शन की बात की जाए तो 8,28,902 सैंपल टेस्ट के लिए दिए जा चुके हैं। वहीं क्योर रेट बढ़कर 92.92% पहुंच चुका है। आगरा जनपद के बाहा कस्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं तीर्थ बटेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष पहुंचे। कोविड अस्पताल कोरोना मरीजों की दवा व ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक जितेंद्र वर्मा को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया ताकि मरीजों को समय से उपचार मिल सके। क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले तीर्थ बटेश्वर ट्रस्ट ने कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद करने का फैसला लिया है। बटेश्वर नाथ मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र अरिदमन सिंह भदावर ने निर्धारित कार्यक्रम के तहत बाहा पहुंचकर सोमवार को सीएचसी में कोरोना मरीजों की दवा व ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मंदिर ट्रस्ट की तरफ से स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक जितेंद्र वर्मा को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया ताकि मरीजों को समय से उपचार मिले। पूर्व कैबिनेट मंत्री व मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र अरिदमन सिंह भदावर ने कहा कि कोविड-19 जैसे बड़े संकट के समय लोगों की मदद के लिए ट्रस्ट आगे आया है। वहीं उन्होंने लोगों से सीएचसी में कोविड-19 के बचाव हेतु वैक्सीन लगवाने की भी क्षेत्र के लोगों से अपील की है और सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन करने व अपने घरों में रहने की भी अपील की है। यहाँ इलाज देंगे क्योंकि देरी होने से फिर मर्ज बढ़ जाता है और पहले दिन से 6 दिन सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। अगर इसमें आपको काफी ट्रीटमेंट वगैरह मिल गया तो निकलनी 6 दिन बाद फिर 6 दिन से 10 दिन तक वो ज्यादा सीरियस होने की संभावना रहती है। इसलिए विलम्ब न करें, तुरंत टेस्ट कराएं बुखार में और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं इस महामारी से बचाव के। यही समस्त वासियों के लिए ये मेरी अपील है कि वो इस चीज का तुरंत पालन करें। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने बताया कि अभी तक बाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 50,000 लोगों के एंटीजन टेस्ट व आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा चुके हैं। सीएचसी में अब तक 36 कोविड संक्रमित मरीज भर्ती किए गए हैं, जिसमें से 20 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं तथा 1 अभी भर्ती है, जबकि अन्य भर्ती मरीजों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया था। इस मौके पर अब्दुल वासित उप जिलाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, संतोष गहलोत, हृदय नारायण शर्मा, अजीत भदौरिया, मोनू
भदौरिया, बिट्टू भदौरिया, सुशील भदौरिया, हिम्मत सिंह, दीपू पंडित आदि मौजूद रहे। आगरा में मंगलवार को महापौर नवीन जैन ने नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पुंडे के साथ आगरा शहर के कई स्थानों पर यमुना के घाटों व शमशान घाटों के साथ बड़े नालों की सफाई व अतिक्रमण को लेकर निरीक्षण किया। इसके अलावा वाहनों के काफिले के साथ निकले महापौर ने शहर की सफाई व्यवस्था को भी देखा। इस दौरान नगर निगम व जलकल के समस्त अधिकारी और पार्षदगण मौजूद रहे। आगरा में मंगलवार को महापौर नवीन जैन ने नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पुंडे के साथ आगरा शहर के कई स्थानों पर यमुना किनारे घाटों व शमशान घाटों के साथ बड़े नालों की सफाई व अतिक्रमण को लेकर निरीक्षण किया। इसके अलावा वाहनों के काफिले के साथ निखिल महापौर ने शहर की सफाई व्यवस्था को भी देखा। इस दौरान नगर निगम व जलकल के समस्त अधिकारी और पार्षदगण मौजूद रहे। महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम ने बल्केश्वर स्थित शमशान घाट का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने शमशान घाट पर साफ सफाई की व्यवस्था और अंतिम संस्कार के लिए किए जाने वाले उपयुक्त इंतजामों को देखा। वहीं इसी दौरान महापौर ने बल्केश्वर मोक्षधाम पर विद्युत शवदाह गृह बनाए जाने की घोषणा की। इसके अलावा महापौर ने ताजगंज स्थित मोक्षधाम पर निरीक्षण किया और अंतिम संस्कार के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वालों को निर्देश दिए कि आर्थिक अभाव में किसी शव का अंतिम संस्कार न रोके। नगर निगम द्वारा ऐसे लोगों को तत्काल अधिकतम 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। महापौर नवीन जैन ने बल्केश्वर शमशान घाट और यमुना किनारा घाट का भी निरीक्षण कर यह जानकारी दी कि पिछले दिनों में यहाँ किसी ने शव की जल समाधि या यमुना नदी में प्रवाहित तो नहीं किया। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि अभी तक यहाँ कोई ऐसा शव यमुना में नहीं बहाया गया है। महापौर और नगर आयुक्त ने दलबल के साथ शहर के बड़े नालों का भी निरीक्षण किया। सुल्तानगंज की पुलिया पर आवास विकास विभाग द्वारा अभी हाल ही में बनाए गए नाले की दीवार टूट जाने पर कार्य का निरीक्षण किया और इसके अलावा मुगल रोड कमला नगर पर बी ब्लॉक नाले को लेकर भी महापौर को शिकायत मिली थी, तो वही नाला निर्माण और उसका सही से ढलान बनाए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए। इसके बाद महापौर व नगर आयुक्त ने बाईपास रोड, सुल्तानगंज चौराहा, अशोकनगर, गोकुलपुरा और नालबंद एमजी रोड के बड़े नालों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में नगर आयुक्त नालों की धीमे सफाई कार्य से नाखुश नजर आए। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को शहर के सभी बड़े नालों की शुरुआत से लेकर अंतिम छोर तक तली झाड़ सफाई के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मिले हुए हैं कि कोई भी बॉडी पानी में प्रभावित न हो, उसे रोकने के लिए हमने कमेटियों का गठन किया है। एक पार्षद के नेतृत्व में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उसी के तहत बल्केश्वर शमशान घाट पर हम यहाँ पर आए हैं। कुछ कमियां मिली हैं। हमने यहाँ पर बल्केश्वर शमशान घाट को विद्युत शवदाह गृह बनाने का भी हम निर्णय किए हैं और यहाँ पे की जो व्यवस्थाएं हैं उसको और ठीक करने के लिए भी काम का निर्णय लिया है। अभी हम जमुना की तलहटी पे भी गए हैं, वहाँ का भी हमने निरीक्षण किया है। कुछ कमियां हैं, उस कमियों को हम जल्दी नगर निगम के माध्यम से दूर कराएंगे। हमने सुल्तानगंज पुलिया के को भी देखा था। यहाँ पे अभी 2 दिन पहले एक दीवार गिर गई थी और उस दीवार को बनाने के लिए भी आवास विकास परिषद से हम बात करेंगे और वहाँ से बात करके उसको दीवार को बनाने का काम और नाले की सफाई अभी नहीं है, और नाले की सफाई का काम को भी हम जल्दी प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में शासन के निर्देशानुसार एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें यमुना किनारे के जितने भी हमारे पार्षद कक्ष है वो सभी पार्षदों को भी सदस्य बनाया गया। उद्देश्य ये है कि नदी में किसी भी प्रकार से शव प्रभावित ना हो। अभी तक आगरा इस चीज़ से बचा है और उम्मीद यही है कि ये समिति सक्रियता से काम करेगी तो ऐसी स्थिति जो है आगरा में उत्पन्न नहीं होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ हम लोगों ने दौरा किया। जैसा आप जानते हैं कि बरसात का मौसम आने को है और उससे पहले हम लोगों का एक रोस्टर बनाकर हमने सफाई अभियान चलाया है नालों का, ताकि एक तल से सभी नालों की सफाई हो जाए। कुछ नाले हमारे बड़े होते हैं और मुख्य नाले जिनको कहा जाता है, वो जरूरी है कि उनकी सफाई रेगुलर तो हो ही, लेकिन साल में एक बार कम से कम एकदम तल से सफाई हो। तो उसी का आज निरीक्षण हमने किया है और भी अभी 1-2 नालों का निरीक्षण हम लोग करेंगे। मीडिया से रूबरू होते हुए महापौर नवीन जैन ने बताया कि शासन से मिले दिशा निर्देश के बाद आज नगर निगम जलकल अधिकारियों को साथ लेकर यमुना नदी किनारे घाटों और शमशान घाटों का निरीक्षण किया है। यमुना नदी में शवों को प्रवाहित किए जाने से रोकने के लिए यहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके अलावा ऐसे 10 वार्डों के पार्षदों की लगभग 150 लोगों की टीम तैयार की है, जो लगातार नदी किनारे निगरानी करने का काम करेगी। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह, जलकल GM RS यादव, मुख्य अभियंता निर्माण BL गुप्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल भारती, अधिशासी अभियंता आशीष शुक्ला, अधिशासी अभियंता राजीव राठी, भाजपा बल्केश्वर मंडल अध्यक्ष ब्रज किशोर अग्रवाल, पार्षद प्रदीप अग्रवाल,
अमित अग्रवाल ग्वाला, हरिओम गोयल, मोहन शर्मा, राजेश प्रजापति, मुकेश अग्रवाल, मुरारी लाल गोयल आदि मौजूद रहे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भी प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों के हालात नहीं सुधारे जा सके। केंद्रों पर अव्यवस्थाएं बुरी तरह हावी हैं। इलाज के अभाव में ग्रामीण बुरी तरह निराश हो रहे हैं। मंगलवार को वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ग्रामीणों की शिकायत पर अचनेरा सीएचसी पहुंचे और बताया कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना महामारी को लेकर अभी भी लापरवाह बना हुआ है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से अचनेरा में 50-60 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है, वो एक गंभीर विषय है। उस पर प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेकर और जिन परिवारों में वो मौत हुई है उन परिवारों का एक ब्यौरा बनाकर और उसका डेथ ऑडिट जो होता है वो ऑडिट उनका कराया जाए, जिससे कि उनके परिवारों में कितने लोग पॉजिटिव पाए गए, कितने लोगों की मृत्यु हुई और उनको क्या क्या दवाइयां या किस तरीके से उनका रखरखाव हुआ, ये सब व्यवस्थाएं सीएमओ की जिम्मेदारी है। हम सीएमओ से और जिलाधिकारी के माध्यम से ये अनुरोध करेंगे कि डेथ ऑडिट कराया जाए और जिससे कि जो गलतियां हुई हैं या कहीं कोई कमी रह गई है उसको समय रहते तीसरी लहर से पहले सुधार कर लिया। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए आज फिरोजाबाद के टूंड्रा नगर की गाइडलाइंस चेंज हुई। नई गाइडलाइंस के तहत टूंड्रा एसडीएम ने थाना पुलिस के साथ नगर में मेडिकल व डेयरी सब्जी फल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करा दिया। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए आज फिरोजाबाद के टूंड्रा नगर की गाइडलाइंस चेंज हुई हैं। नई गाइडलाइंस के तहत टूंड्रा एसडीएम ने थाना पुलिस के साथ नगर में मेडिकल व डेयरी सब्जी फल की दुकान को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करा दिया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से नगर में बिना आदेशों के खुल रहे मिठाई व होटलों के पुलिस द्वारा चालान काटे गए। वहीं शहर में अनावश्यक रूप से बाजार में घूम रहे लोगों को हिदायत देकर उन्हें घर वापस किया गया। वहीं उन्हें हिदायत दी गई कि बीमारी के चलते अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। और जो मंडी वगैरह का टाइम है, मंडी का और जो फल की जो स्टेशनरी दुकानें हैं उनका टाइम हमने 6 से 9 का किया हुआ है। साथ ही ये जो रेहड़ी वाले हैं इनके लिए आवश्यक ये होगा कि ये चलते फिरते रहें। अगर ये एक जगह पे रहेंगे तो हम इन्हें स्टेशनरी दुकान मानेंगे और उन्हें 6 से 9 ही चलना होगा। अगर ये चलते रहेंगे तो इनको शाम तक की परमिशन है। जो सुबह ये नाश्ता की दुकान खुलती है उनके लिए क्या आदेश है? आप लोगों के द्वारा ये मुझे संज्ञान में किया जा रहा है और हम साथ में पुलिस से भी हम साथ में मिलकर इसको बंद कराएंगे। जो भी नाश्ते की दुकान का कोई भी हमने आदेश नहीं पाया। जहां टूंड्रा एसडीएम ने नई गाइडलाइंस के तहत सब्जी व फल की दुकानों का समय सुबह 6 बजे से 9 बजे तक किया, वहीं किराने की दुकानों का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक निर्धारित है। साथ ही ठेले वालों को भी हिदायत दी है, एक ही जगह पर खड़े ना हो, चलते फिरते दुकानदारी करें। सैनिटाइजेशन के कार्य के लिए पूर्व में नगर निगम द्वारा एक नई मशीन टैंकर के रूप में सैनिटाइजेशन के लिए तैयार की गई, जिसको लेकर आज महापौर नूतन राठौर अधिकारियों संग सड़कों पर उतरी और जनता को संदेश दिया कि कोविड-19 गाइडलाइन का अच्छे से पालन करें, जिससे जल्द अपने जनपद से कोरोना जैसी घातक बीमारी को भगा दिया जाए। वैसे तो लगातार नगर निगम फिरोजाबाद सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर कर रहा है। इस अभियान को 4 चांद लगाते हुए सैनिटाइजेशन के लिए एक नई मशीन टैंकर की शेप में तैयार की गई है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज कर रही है, जिसको लॉन्च करने के लिए आज स्वयं मेयर साहिबा नगर निगम के अधिकारियों के साथ सड़कों पर उतरी तथा जनता में संदेश दिया कि कोरोना को हल्के में ना लें, अधिक से अधिक कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। अगर आप गाइडलाइन का पालन करते हैं तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं जल्द से जल्द हम अपने जनपद से कोरोना जैसी घातक बीमारी को भगाने में कामयाब होंगे। इस गाड़ी का मेंटेनेंस किया गया और हापुड़ से इस गाड़ी को हमने सैनिटाइजेशन के लिए बनाया गया है। तो आज इसका शुभारंभ किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरे शहर में प्रमुख मार्गों को और गलियों को सैनिटाइज करने का काम करेगी। और आज साथ में देखिए, हमारे नगर निगम परिवार की यही अपील है जनता से कि किसी भी तरह से कोरोना को हल्के में न लें। जैसा कि हम टीवी चैनल्स पर लगातार समाचारों में देख रहे हैं कि किस तरह से लोग पीड़ित हैं, जिनके घर के सदस्य उनको छोड़कर जा रहे हैं। मेरी और मेरे नगर निगम परिवार की एक ही अपील है कि मास्क जरूर लगाएं, इसको हल्के में न लें और घर से बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो, क्योंकि यह लड़ाई हम सबकी है, हम सबको मिलकर लड़ना है। अतः सभी घर से तभी निकलें जब आवश्यक कम हो। 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि जिंदगी अनमोल है, इसके साथ खिलवाड़ ना करें।
फिरोजाबाद जिले में शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी पिछले 3 दिनों से जिले में मौजूद हैं और कोविड से जुड़ी प्रशासन की व्यवस्थाओं को बारीकी से परख रहे हैं। पहले दिन उन्होंने स्वसंयम में बने वार्ड कोविड का निरीक्षण किया और नगर निगम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं दूसरे दिन जेड़ा व जाल परियोजना व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी रिगजियन सैमफिल ने शिकोहाबाद ब्लॉक के जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आइसोलेशन वार्ड, कोरोना सैंपलिंग के साथ ही इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके बाद नोडल अधिकारी ने गांव किशनपुर मोहम्मद का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। मेरा मानना है पूरा एक टीम एफर्ट है जिसमें पूरी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, ऑब्वियसली हमारे हेल्थ विभाग भी है और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ प्रधान जी यहाँ पर बैठे हैं, उन लोगों का जो सहयोग है, मुझे लगता है कि सहयोग से हम इस चुनौती को जो है पूरी तरह से निपटा लेंगे। एक अहम सवाल अभी आपने पूछा था कि सारे लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ ही मूव क्यों कर रहे हैं। जी, जो सीएससी या पीएससी हैं उन पर यह व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, तो उस क्षेत्र में अब आप क्या? अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ कंबाइंड हॉस्पिटल का देखा है, तो कंबाइंड हॉस्पिटल में बहुत जल्दी से यहाँ के जो डीएम साहब हैं यहाँ का कार्य करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ का जो लोड है हम लोग यहाँ शिकोहाबाद में कंबाइंड हॉस्पिटल तक जो है ही सीमित रखेंगे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे नहीं जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी सुधार आएगा। उसके बाद उन्होंने कोरोना के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया और कहा कि सभी लोग 2 गज की दूरी और मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलें। इसके साथ ही अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। इस मौके पर उनके साथ जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डुमरियागंज में इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार के साथ एसडीएम और विधायक की मौजूदगी में हुई पिटाई के विरोध में ब्रज प्रेस क्लब द्वारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों ने इस ज्ञापन में प्रदेश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करने की मांग की। राष्ट्रीय यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन एवं ब्रज प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने आज जिले के अपर जिलाधिकारी प्रशासन सतीश त्रिपाठी को महामहिम राज्यपाल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूरे प्रदेश में आए दिन पत्रकारों के साथ हो रही घटनाओं पर तीखा रोष व्यक्त किया तथा घटनाओं को रोकने की मांग की गई और प्रभावी कार्यवाही करने की भी गुहार लगाई गई। पत्रकारों ने इस ज्ञापन में प्रदेश में और देश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष उपमन्यु के अलावा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार गण उपस्थित रहे। आक्रोशित पत्रकारों ने कहा कि डुमरियागंज में इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार के साथ एसडीएम और विधायक की मौजूदगी में जो पिटाई हुई वह अत्यंत निर्दयी थी। महोदया को हमने ज्ञापन दिया है ब्रज प्रेस क्लब के माध्यम से, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन और राष्ट्रीय यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से मैंने ज्ञापन दिया है सारे पत्रकार साथियों ब्रज क्षेत्र के। इस घटना को लेकर सारे पत्रकारों में रोष व्याप्त है, जो हमले हो रहे हैं पत्रकारों पर। ये मांग है कि अतिशीघ्र राष्ट्रीय सुरक्षा पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन हो। संक्रमित परिवार पत्रकारों के जो पत्रकार संक्रमित हुए उनका इलाज का पूरा पैसा सरकार दे और हताहत होने पर उनके मृतक आश्रित परिवारों को 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाए। इन्हीं मांगों के साथ हमने आज सारे पत्रकारों को देखो काली पट्टी बांध करके हमने विरोध प्रदर्शित किया है। अगर ये घटनाएं नहीं रुकी तो वह दिन दूर नहीं जब पत्रकार सड़क पर आकर के इस उत्पीड़न का विरोध स्वरूप प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन में कहा गया है कि तत्काल घटनाएं रोकी जाएं तथा आरोपियों पर एनएसए आज की कठोर कार्यवाही हो। प्रदेश और देश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन हो तथा संक्रमित होकर जिन पत्रकारों का इलाज हुआ है उनका पूरा पैसा सरकार दे तथा हताहत हुए पत्रकारोर के परिवार को 50 लाख की सहायता भी तत्काल प्रभाव से दी जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया।
यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं हफ्ते की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। 4 घरों में एक साथ चोरी की घटना से मचा हड़कंप, छत से मकान में घुसे थे चोर। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सुभाषपुरम की घटना। महापौर नवीन जैन ने नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पुंडी के साथ आगरा शहर के कई स्थानों का किया निरीक्षण। बल्केश्वर मुख्य स्तंभ पर विद्युत सत्याग्रह बनाए जाने व आगरा में नाला सफाई कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। जयपुर हाउस स्थित वाणिज्य कर कार्यालय में मथुरा के चांदी कारोबारी प्रदीप अग्रवाल से 43 लाख रुपए की लूट के मामले में सिपाही की हुई गिरफ्तारी, 2 अधिकारी फरार। पारिवारिक कलह में शादी टूटने की डर से युवती ने आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस से लगाई मदद की गुहार, एतमौदौला थाना का मामला। आगरा में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, कोरोना संक्रमण के 96 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। राष्ट्रीय यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन से जुड़े पत्रकारों ने राज्यपाल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। देश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करने की मांग। स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्थाओं की भाजपा नेता ने खोली पोल। ग्रामीणों की शिकायत पर अजनेरा सीएचसी पहुंचे डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, जिलाधिकारी के समक्ष रखेंगे मुद्दा। जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में नोडल अधिकारी ने किया जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण। इस दौरान कोरोना के बारे में ग्रामीणों को किया जागरूक। वहां के अस्पताल में कोरोना मरीजों की दवाओं के लिए बटेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने दिया 2 लाख रुपए का चेक। कोरोना मरीजों की दवा व ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बटेश्वर नाथ मंदिर तीर्थ ट्रस्ट आया सामने। ब्रथ सैनिटाइजेशन को लेकर नई बड़ी सैनिटाइज मशीन के साथ सड़कों पर उतरी मेयर नूतन राठौर। सैनिटाइजेशन अभियान को उधार देते हुए जनता को दिया संदेश, कोविड-19 गाइडलाइन का करें पालन। कोरोना महामारी के चलते टूंडला नगर की गाइडलाइन हुई चेंज। टूंडला एसडीएम ने थाना पुलिस के साथ नगर में मेडिकल व डेयरी सब्जी फल की दुकान को छोड़कर सभी दुकानों को किया बंद। आगरा में मंगलवार को कोरोना के 96 मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। हालांकि विगत दिन मरीजों की संख्या इससे भी कम थी। अब तक कुल 22,029 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इनमें से 23,257 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आगरा में मंगलवार को कोरोना के 100 से कम यानी कि 96 मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। हालांकि विगत दिन मरीजों की संख्या इससे भी कम थी। अब तक कुल 25,029 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके। वहीं इनमें से 23,257 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे में 5,510 सैंपल लिए गए, जिसके सापेक्ष 96 नए मरीज चिन्हित हुए। वहीं पिछले 24 घंटों में 244 मरीज घर वापस जा चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के 1,446 मरीज एक्टिव हैं। आगरा में कोरोना से कुल 326 मौतें हो चुकी हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 4 मौतें हुई हैं। अगर सैंपल कलेक्शन की बात की जाए तो 8,28,902 सैंपल टेस्ट के लिए दिए जा चुके हैं। वहीं क्योर रेट बढ़कर 92.92% पहुंच चुका है। आगरा जनपद के बाहा कस्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं तीर्थ बटेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष पहुंचे।
कोविड अस्पताल कोरोना मरीजों की दवा व ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक जितेंद्र वर्मा को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया ताकि मरीजों को समय से उपचार मिल सके। क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले तीर्थ बटेश्वर ट्रस्ट ने कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद करने का फैसला लिया है। बटेश्वर नाथ मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र अरिदमन सिंह भदावर ने निर्धारित कार्यक्रम के तहत वहां पहुंचकर सोमवार को सीएचसी में कोरोना मरीजों की दवा व ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मंदिर ट्रस्ट की तरफ से स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक जितेंद्र वर्मा को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया ताकि मरीजों को समय से उपचार मिले। पूर्व कैबिनेट मंत्री व मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र अरिदमन सिंह भदावर ने कहा कि कोविड-19 जैसे बड़े संकट के समय लोगों की मदद के लिए ट्रस्ट आगे आया है। वहीं उन्होंने लोगों से सीएचसी में कोविड-19 के बचाव हेतु वैक्सीन लगवाने की भी क्षेत्र के लोगों से अपील की है और सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन करने व अपने घरों में रहने की भी अपील की है। करके यहाँ इलाज देंगे क्योंकि देरी होने से फिर मर्ज बढ़ जाता है और पहले दिन से 6 दिन सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। अगर इसमें आपको काफी ट्रीटमेंट वगैरह मिल गया तो निकलनी 6 दिन बाद फिर 6 दिन से 10 दिन तक वो ज्यादा सीरियस होने की संभावना रहती है। इसलिए विलम्ब न करें, तुरंत टेस्ट कराएं बुखार में और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं इस महामारी से बचाव के लिए। यही समस्त वासियों के लिए ये मेरी अपील है कि वो इस चीज का तुरंत पालन करें। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने बताया कि अभी तक वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 50,000 लोगों के एंटीजन टेस्ट व आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा चुके हैं। सीएचसी में अब तक 36 कोविड संक्रमित मरीज भर्ती किए गए हैं, जिसमें से 20 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं तथा 1 अभी भर्ती है, जबकि अन्य भर्ती मरीजों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया था। इस मौके पर अब्दुल वासित उप जिलाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, संतोष गहलोत, हृदय नारायण शर्मा, अजीत भदौरिया, मोनू भदौरिया, बिट्टू भदौरिया, सुशील भदौरिया, हिम्मत सिंह, दीपू पंडित आदि मौजूद रहे। आगरा में मंगलवार को महापौर नवीन जैन ने नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पुंडे के साथ आगरा शहर के कई स्थानों पर यमुना के घाटों व शमशान घाटों के साथ बड़े नालों की सफाई व अतिक्रमण को लेकर निरीक्षण किया। इसके अलावा वाहनों के काफिले के साथ निकले महापौर ने शहर की सफाई व्यवस्था को भी देखा। इस दौरान नगर निगम व जलकल के समस्त अधिकारी और पार्षदगण मौजूद रहे। आगरा में मंगलवार को महापौर नवीन जैन ने नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पुंडे के साथ आगरा शहर के कई स्थानों पर यमुना किनारे घाटों व शमशान घाटों के साथ बड़े नालों की सफाई व अतिक्रमण को लेकर निरीक्षण किया। इसके अलावा वाहनों के काफिले के साथ निखिल महापौर ने शहर की सफाई व्यवस्था को भी देखा। इस दौरान नगर निगम व जलकल के समस्त अधिकारी और पार्षदगण मौजूद रहे। महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम ने बल्केश्वर स्थित शमशान घाट का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने शमशान घाट पर साफ सफाई की व्यवस्था और अंतिम संस्कार के लिए किए जाने वाले उपयुक्त इंतजामों को देखा। वहीं इसी दौरान महापौर ने बल्केश्वर मोक्षधाम पर विद्युत शवदाह गृह बनाए जाने की घोषणा की। इसके अलावा महापौर ने ताजगंज स्थित मोक्षधाम पर निरीक्षण किया और अंतिम संस्कार के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वालों को निर्देश दिए कि आर्थिक अभाव में किसी शव का अंतिम संस्कार न रुके। नगर निगम द्वारा ऐसे लोगों को तत्काल अधिकतम 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। महापौर नवीन जैन ने बल्केश्वर शमशान घाट और यमुना किनारा घाट का भी निरीक्षण कर यह जानकारी दी कि पिछले दिनों में यहाँ किसी ने शव की जल समाधि या यमुना नदी में प्रवाहित तो नहीं किया। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि अभी तक यहाँ कोई ऐसा शव यमुना में नहीं बहाया गया है। महापौर और नगर आयुक्त ने दलबल के साथ शहर के बड़े नालों का भी निरीक्षण किया। सुल्तानगंज की पुलिया पर आवास विकास विभाग द्वारा अभी हाल ही में बनाए गए नाले की दीवार टूट जाने पर कार्य का निरीक्षण किया और इसके अलावा मुगल रोड कमला नगर पर बी ब्लॉक नाले को लेकर भी महापौर को शिकायत मिली थी, तो वही नाला निर्माण और उसका सही से ढलान बनाए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए। इसके बाद महापौर व नगर आयुक्त ने बाईपास रोड, सुल्तानगंज चौराहा, अशोकनगर, गोकुलपुरा और नालबंद एमजी रोड के बड़े नालों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में नगर आयुक्त नालों की धीमे सफाई कार्य से नाखुश नजर आए। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को शहर के सभी बड़े नालों की शुरुआत से लेकर अंतिम छोर तक तली झाड़ सफाई के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मिले हुए हैं कि कोई भी बॉडी पानी में प्रभावित न हो, उसे रोकने के लिए हमने कमेटियों का गठन किया है। एक पार्षद के नेतृत्व में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उसी के तहत बल्केश्वर शमशान घाट पर हम यहाँ पर आए हैं। कुछ कमियां मिली हैं। हमने यहाँ पर बल्केश्वर शमशान घाट को विद्युत शवदाह गृह बनाने का भी हम निर्णय किए हैं
और यहाँ पे की जो व्यवस्थाएं हैं उसको और ठीक करने के लिए भी काम का निर्णय लिया है। अभी हम जमुना की तलहटी पे भी गए हैं, वहाँ का भी हमने निरीक्षण किया है। कुछ कमियां हैं, उस कमियों को हम जल्दी नगर निगम के माध्यम से दूर करेंगे। हमने सुल्तानगंज पुलिया के को भी देखा था। यहाँ पे अभी 2 दिन पहले एक दीवार गिर गई थी और उस दीवार को बनाने के लिए भी आवास विकास परिषद से हम बात करेंगे। अगर वहाँ से बात करके उसको दीवार को बनाने का काम, और नाले की सफाई अभी नहीं है, उन नाले की सफाई के काम को भी हम जल्दी प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में शासन के निर्देशानुसार एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें यमुना किनारे के जितने भी हमारे पार्षद कक्ष है वो सभी पार्षदों को भी सदस्य बनाया गया। उद्देश्य ये है कि नदी में किसी भी प्रकार से शव प्रभावित ना हो। अभी तक आगरा इस चीज़ से बचा है और उम्मीद यही है कि ये समिति सक्रियता से काम करेगी तो ऐसी स्थिति जो है आगरा में उत्पन्न नहीं होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ हम लोगों ने दौरा किया। जैसा आप जानते हैं कि बरसात का मौसम आने को है और उससे पहले हम लोगों का एक रोस्टर बनाकर हमने सफाई अभियान चलाया है नालों का, ताकि एक तल से सभी नालों की सफाई हो जाए। कुछ नाले हमारे बड़े होते हैं और मुख्य नाले जिनको कहा जाता है, वो जरूरी है कि उनकी सफाई रेगुलर तो हो ही, लेकिन साल में एक बार कम से कम एकदम तल से सफाई हो। तो उसी का आज निरीक्षण हमने किया है और भी अभी 1-2 नालों का निरीक्षण हम लोग करेंगे। मीडिया से रूबरू होते हुए महापौर नवीन जैन ने बताया कि शासन से मिले दिशा निर्देश के बाद आज नगर निगम जलकर अधिकारियों को साथ लेकर यमुना नदी किनारे घाटों और शमशान घाटों का निरीक्षण किया है। यमुना नदी में शवों को प्रवाहित किए जाने से रोकने के लिए यहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके अलावा ऐसे 10 वार्डों के पार्षदों की लगभग 150 लोगों की टीम तैयार की है, जो लगातार नदी किनारे निगरानी करने का काम करेगी। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह, जलकर जीएम RS यादव, मुख्य अभियंता निर्माण BL गुप्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल भारती, अधिशासी अभियंता आशीष शुक्ला, अधिशासी अभियंता राजीव राठी, भाजपा बल्केश्वर मंडल अध्यक्ष ब्रज किशोर अग्रवाल, पार्षद प्रदीप अग्रवाल, अमित अग्रवाल ग्वाला, हरिओम गोयल, मोहन शर्मा, राजेश प्रजापति, मुकेश अग्रवाल, मुरारी लाल गोयल आदि मौजूद रहे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भी प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों के हालात नहीं सुधारे जा सके। केंद्रों पर अव्यवस्थाएं बुरी तरह हावी हैं। इलाज के अभाव में ग्रामीण बुरी तरह निराश हो रहे हैं। मंगलवार को वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ग्रामीणों की शिकायत पर अचनेरा CHC पहुंचे और बताया कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना महामारी को लेकर अभी भी लापरवाह बना हुआ है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से अचनेरा में 50-60 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है, वो एक गंभीर विषय है। उस पर प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेकर और जिन परिवारों में वो मौत हुई है उन परिवारों का एक ब्यौरा बनाकर और उसका डेथ ऑडिट जो होता है वो ऑडिट उनका कराया जाए, जिससे कि उनके परिवारों में कितने लोग पॉजिटिव पाए गए, कितने लोगों की मृत्यु हुई और उनको क्या क्या दवाइयां या किस तरीके से उनका रखरखाव हुआ, ये सब व्यवस्थाएं CMO की जिम्मेदारी है। हम CMO से और जिलाधिकारी के माध्यम से ये अनुरोध करेंगे कि डेथ ऑडिट कराया जाए और जिससे कि जो गलतियां हुई हैं या कहीं कोई कमी रह गई है उसको समय रहते तीसरी लहर से पहले सुधार कर लिया। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए आज फिरोजाबाद के टूंडरा नगर की गाइडलाइंस चेंज हुई। नई गाइडलाइंस के तहत टूंडरा SDM ने थाना पुलिस के साथ नगर में मेडिकल व डेयरी सब्जी फल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करा दिया। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए आज फिरोजाबाद के टूंडरा नगर की गाइडलाइंस चेंज हुई हैं। नई गाइडलाइंस के तहत टूंडरा SDM ने थाना पुलिस के साथ नगर में मेडिकल व डेयरी सब्जी फल की दुकान को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करा दिया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से नगर में बिना आदेशों के खुल रहे मिठाई व होटलों के पुलिस द्वारा चालान काटे गए। वहीं शहर में अनावश्यक रूप से बाजार में घूम रहे लोगों को हिदायत देकर उन्हें घर वापस किया गया। वहीं उन्हें हिदायत दी गई कि बीमारी के चलते अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। और जो मंडी वगैरह का टाइम है, मंडी का और जो फल की जो स्टेशनरी दुकानें हैं उनका टाइम हमने 6 से 9 का किया हुआ है। साथ ही ये जो रेहड़ी वाले हैं इनके लिए आवश्यक ये होगा कि ये चलते फिरते रहें। अगर ये एक जगह पे रहेंगे तो हम इन्हें स्टेशनरी दुकान मानेंगे और इन्हें 6 से 9 ही चलना होगा। अगर ये चलते रहेंगे तो इनको शाम तक की परमिशन है। जो सुबह नाश्ता की दुकान खुलती है उनके लिए क्या आदेश है? आप लोगों के द्वारा ये मुझे संज्ञान में किया जा रहा है और हम साथ में पुलिस से भी हम साथ में मिलके इसको बंद कराएंगे। जो भी नाश्ते की दुकान का कोई भी हमने आदेश नहीं पाले। जहां टूंडरा SDM
ने नई गाइडलाइंस के तहत सब्जी व फल की दुकानों का समय सुबह 6 बजे से 9 बजे तक किया। वहीं किराने की दुकानों का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक निर्धारित है। साथ ही ठेले वालों को भी हिदायत दी है, एक ही जगह पर खड़े ना हो, चलते फिरते दुकानदारी करें। सैनिटाइजेशन के कार्य के लिए पूर्व में नगर निगम द्वारा एक नई मशीन टैंकर के रूप में सैनिटाइजेशन के लिए तैयार की गई, जिसको लेकर आज महापौर नूतन राठौर अधिकारियों संग सड़कों पर उतरी और जनता को संदेश दिया कि कोविड-19 गाइडलाइन का अच्छे से पालन करें, जिससे जल्द से जल्द अपने जनपद से कोरोना जैसी घातक बीमारी को भगा दिया जाए। वैसे तो लगातार नगर निगम फिरोजाबाद सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर कर रहा है। इस अभियान को 4 चांद लगाते हुए सैनिटाइजेशन के लिए एक नई मशीन टैंकर की शेप में तैयार की गई है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज कर रही है, जिसको लॉन्च करने के लिए आज स्वयं मेयर साहिबा नगर निगम के अधिकारियों के साथ सड़कों पर उतरी तथा जनता में संदेश दिया कि कोरोना को हल्के में ना लें, अधिक से अधिक कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। अगर आप गाइडलाइन का पालन करते हैं तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं जल्द से जल्द हम अपने जनपद से कोरोना जैसी घातक बीमारी को भगाने में कामयाब होंगे। इस गाड़ी का मेंटेनेंस किया गया और हापुड़ से इस गाड़ी को हमने सैनिटाइजेशन के लिए बनाया गया है। कल इसका शुभारंभ किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरे शहर में प्रमुख मार्गों को और गलियों को सैनिटाइज करने का काम करेगी। और आज साथ ही देखिए, हमारे नगर निगम परिवार की यही अपील है जनता से कि किसी भी तरह से कोरोना को हल्के में न लें। जैसा कि हम टीवी चैनल्स पर लगातार समाचारों में देख रहे हैं कि किस तरह से लोग पीड़ित हैं, जिनके घर के सदस्य उनको छोड़कर जा रहे हैं। मेरी और मेरे नगर निगम परिवार की एक ही अपील है कि मास्क जरूर लगाएं, इसको हल्के में न लें और घर से बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो, क्योंकि यह लड़ाई हम सबकी है, हम सबको मिलकर लड़ना है। अतः सभी घर से तभी निकलें जब आवश्यक कम हो। 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि जिंदगी अनमोल है, इसके साथ खिलवाड़ न करें। फिरोजाबाद जिले में शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी पिछले 3 दिनों से जिले में मौजूद हैं और कोविड से जुड़ी प्रशासन की व्यवस्थाओं को बारीकी से परख रहे हैं। पहले दिन उन्होंने स्वसंयम में बने वार्ड कोविड का निरीक्षण किया और नगर निगम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं दूसरे दिन जेड़ा व जाल परियोजना व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी रिगजियन सैमफिल ने शिकोहाबाद ब्लॉक के जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आइसोलेशन वार्ड, कोरोना सैंपलिंग के साथ ही इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके बाद नोडल अधिकारी ने गांव किशनपुर मोहम्मद का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। मेरा मानना है एक पूरा एक टीम एफर्ट है, जिसमें आप पूरी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, ऑब्वियसली हमारे हेल्थ विभाग भी है और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ प्रधान जी यहाँ पर बैठे हैं, उन लोगों का जो सहयोग है, मुझे लगता है कि सहयोग से हम इस चुनौती को जो है पूरी तरह से निपटा लेंगे। एक अहम सवाल अभी आपने पूछा था कि सारे लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ ही मूव क्यों कर रहे हैं। जी, जो सीएससी या पीएससी हैं उन पर यह व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, तो उस क्षेत्र में अब आप क्या? अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ कंबाइंड हॉस्पिटल का देखा है, तो कंबाइंड हॉस्पिटल में बहुत जल्दी से यहाँ के जो डीएम साहब हैं यहाँ का कार्य करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ का जो लोड है हम लोग यहाँ शिकोहाबाद में कंबाइंड हॉस्पिटल तक जो है ही सीमित रखेंगे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे नहीं जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी सुधार आएगा। उसके बाद उन्होंने कोरोना के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया और कहा कि सभी लोग 2 गज की दूरी और मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलें। इसके साथ ही अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। इस मौके पर उनके साथ जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डुमरियागंज में इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार के साथ एसडीएम और विधायक की मौजूदगी में हुई पिटाई के विरोध में ब्रज प्रेस क्लब द्वारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों ने इस ज्ञापन में प्रदेश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करने की मांग की। राष्ट्रीय यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन एवं ब्रज प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने आज जिले के अपर जिलाधिकारी प्रशासन सतीश त्रिपाठी को महामहिम राज्यपाल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूरे प्रदेश में आए दिन पत्रकारों के साथ हो रही घटनाओं पर तीखा रोष व्यक्त किया तथा घटनाओं को रोकने की मांग की गई और प्रभावी कार्यवाही करने की भी गुहार लगाई गई। पत्रकारों ने इस ज्ञापन में प्रदेश में और देश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष उपमन्यु के अलावा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार गण उपस्थित रहे। आक्रोशित पत्रकारों ने कहा कि डुमरियागंज में इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार के साथ एसडीएम और विधायक की मौजूदगी में जो पिटाई हुई वह अत्यंत निर्दयी थी
महोदया को हमने ज्ञापन दिया है ब्रज प्रेस क्लब के माध्यम से, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन और राष्ट्रीय यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से मैंने ज्ञापन दिया है सारे पत्रकार साथियों ब्रज क्षेत्र के। इस घटना को लेकर सारे पत्रकारों में रोष व्याप्त है, जो हमले हो रहे हैं पत्रकारों पर। ये मांग है कि अतिशीघ्र राष्ट्रीय सुरक्षा पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन हो। संक्रमित परिवार पत्रकारों के जो पत्रकार संक्रमित हुए उनका इलाज का पूरा पैसा सरकार दे और हताहत होने पर उनके मृतक आश्रित परिवार को 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाए। इन्हीं मांगों के साथ हमने आज सारे पत्रकारों को देखो काली पट्टी बांध करके हमने विरोध प्रदर्शित किया है। अगर ये घटनाएं नहीं रुकी तो वह दिन दूर नहीं जब पत्रकार सड़क पर आकर के इस उत्पीड़न का विरोध स्वरूप प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन में कहा गया है कि तत्काल घटनाएं रोकी जाएं तथा आरोपियों पर एनएसए आज की कठोर कार्यवाही हो। प्रदेश और देश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन हो तथा संक्रमित होकर जिन पत्रकारों का इलाज हुआ है उनका पूरा पैसा सरकार दे तथा हताहत हुए पत्रकारों के परिवार को 50 लाख की सहायता भी तत्काल प्रभाव से दी जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। 4 घरों में एक साथ चोरी की घटना से मचा हड़कंप, छत से मकान में घुसे थे चोर। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सुभाषपुरम की घटना। महापौर नवीन जैन ने नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पुंडे के साथ आगरा शहर के कई स्थानों का किया निरीक्षण। बल्केश्वर मुख्य स्तंभ पर विद्युत सत्याग्रह बनाए जाने व आगरा में नाला सफाई कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। जयपुर हाउस स्थित वाणिज्यकर कार्यालय में मथुरा के चांदी कारोबारी प्रदीप अग्रवाल से 43 लाख रुपए की लूट के मामले में सिपाही की हुई गिरफ्तारी, 2 अधिकारी फरार। पारिवारिक कलह में शादी टूटने की डर से युवती ने आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस से लगाई मदद की गुहार, एतमोदौला थाना का मामला। आगरा में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, कोरोना संक्रमण के 96 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। राष्ट्रीय यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन से जुड़े पत्रकारों ने राज्यपाल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। देश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करने की मांग। स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्थाओं की भाजपा नेता ने खोली पोल। ग्रामीणों की शिकायत पर अछनेरा सीएचसी पहुंचे डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, जिलाधिकारी के समक्ष रखेंगे मुद्दा।
जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में नोडल अधिकारी ने किया जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण। इस दौरान कोरोना के बारे में ग्रामीणों को किया जागरूक। वहां के अस्पताल में कोरोना मरीजों की दवाओं के लिए बटेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने दिया 2 लाख रुपए का चेक। कोरोना मरीजों की दवा व ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बटेश्वर नाथ मंदिर तीर्थ ट्रस्ट आया सामने। ब्रथ सैनिटाइजेशन को लेकर नई बड़ी सैनिटाइज मशीन के साथ सड़कों पर उतरी मेयर नूतन राठौर। सैनिटाइजेशन अभियान को धार देते हुए जनता को दिया संदेश, कोविड-19 गाइडलाइन का करें पालन। कोरोना महामारी के चलते टूंडला नगर की गाइडलाइन हुई चेंज। टूंडला एसडीएम ने थाना पुलिस के साथ नगर में मेडिकल व डेयरी सब्जी फल की दुकान को छोड़कर सभी दुकानों को किया बंद। आगरा में मंगलवार को कोरोना के 96 मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। हालांकि विगत दिन मरीजों की संख्या इससे भी कम थी। अब तक कुल 22,029 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इनमें से 23,257 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आगरा में मंगलवार को कोरोना के 100 से कम यानी कि 96 मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। हालांकि विगत दिन मरीजों की संख्या इससे भी कम थी। अब तक कुल 25,029 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके। वहीं इनमें से 23,257 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे में 5,510 सैंपल लिए गए, जिसके सापेक्ष 96 नए मरीज चिन्हित हुए। वहीं पिछले 24 घंटों में 244 मरीज घर वापस जा चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के 1,446 मरीज एक्टिव हैं। आगरा में कोरोना से कुल 326 मौतें हो चुकी हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 4 मौतें हुई हैं। अगर सैंपल कलेक्शन की बात की जाए तो 8,28,902 सैंपल टेस्ट के लिए दिए जा चुके हैं। वहीं क्योर रेट बढ़कर 92.92% पहुंच चुका है। आगरा जनपद के बाहा कस्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं तीर्थ बटेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष पहुंचे। कोविड अस्पताल कोरोना मरीजों की दवा व ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक जितेंद्र वर्मा को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया ताकि मरीजों को समय से उपचार मिल सके। क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले तीर्थ बटेश्वर ट्रस्ट ने कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद करने का फैसला लिया है। बटेश्वर नाथ मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र अरिदमन सिंह भदावर ने निर्धारित कार्यक्रम के तहत बाहा पहुंचकर सोमवार को सीएचसी में कोरोना मरीजों की दवा व ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मंदिर ट्रस्ट की तरफ से स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक जितेंद्र वर्मा को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया ताकि मरीजों को समय से उपचार मिले। पूर्व कैबिनेट मंत्री व मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र अरिदमन सिंह भदावर ने कहा कि कोविड-19 जैसे बड़े संकट के समय लोगों की मदद के लिए ट्रस्ट आगे आया है। वहीं उन्होंने लोगों से सीएचसी में कोविड-19 के बचाव हेतु वैक्सीन लगवाने की भी क्षेत्र के लोगों से अपील की है और सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन करने व अपने घरों में रहने की भी अपील की है। करके यहाँ इलाज देंगे क्योंकि देरी होने से फिर मर्ज बढ़ जाता है और पहले दिन से 6 दिन सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। अगर इसमें आपको काफी ट्रीटमेंट वगैरह मिल गया तो निकलनी। 6 दिन बाद फिर 6 दिन से 10 दिन तक वो ज्यादा सीरियस होने की संभावना रहती है। इसलिए विलम्ब न करें, तुरंत टेस्ट कराएं बुखार में और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं इस महामारी से बचाव के लिए। यही समस्त बाहवासियों के लिए ये मेरी अपील है कि वो इस चीज का तुरंत पालन करें। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने बताया कि अभी तक बाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 50,000 लोगों के एंटीजन टेस्ट व आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा चुके हैं। सीएचसी में अब तक 36 कोविड संक्रमित मरीज भर्ती किए गए हैं, जिसमें से 20 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं तथा 1 अभी भर्ती है, जबकि अन्य भर्ती मरीजों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया था। इस मौके पर अब्दुल वासित उप जिलाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, संतोष गहलोत, हृदय नारायण शर्मा, अजीत भदौरिया, मोनू भदौरिया, बिट्टू भदौरिया, सुशील भदौरिया, हिम्मत सिंह, दीपू पंडित आदि मौजूद रहे। आगरा में मंगलवार को महापौर नवीन जैन ने नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पुंडे के साथ आगरा शहर के कई स्थानों पर यमुना के घाटों व शमशान घाटों के साथ बड़े नालों की सफाई व अतिक्रमण को लेकर निरीक्षण किया। इसके अलावा वाहनों के काफिले के साथ निकले महापौर ने शहर की सफाई व्यवस्था को भी देखा। इस दौरान नगर निगम व जलकल के समस्त अधिकारी और पार्षदगण मौजूद रहे।
आगरा में मंगलवार को महापौर नवीन जैन ने नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पुंडी के साथ आगरा शहर के कई स्थानों पर यमुना किनारे घाटों व शमशान घाटों के साथ बड़े नालों की सफाई व अतिक्रमण को लेकर निरीक्षण किया। इसके अलावा वाहनों के काफिले के साथ निखिल महापौर ने शहर की सफाई व्यवस्था को भी देखा। इस दौरान नगर निगम व जलकल के समस्त अधिकारी और पार्षदगण मौजूद रहे। महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम ने बल्केश्वर स्थित शमशान घाट का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने शमशान घाट पर साफ सफाई की व्यवस्था और अंतिम संस्कार के लिए किए जाने वाले उपयुक्त इंतजामों को देखा। वहीं इसी दौरान महापौर ने बल्केश्वर मोक्षधाम पर विद्युत शवदाह गृह बनाए जाने की घोषणा की। इसके अलावा महापौर ने ताजगंज स्थित मोक्षधाम पर निरीक्षण किया और अंतिम संस्कार के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वालों को निर्देश दिए कि आर्थिक अभाव में किसी शव का अंतिम संस्कार न रोके। नगर निगम द्वारा ऐसे लोगों को तत्काल अधिकतम 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। महापौर नवीन जैन ने बल्केश्वर शमशान घाट और यमुना किनारा घाट का भी निरीक्षण कर यह जानकारी दी कि पिछले दिनों में यहाँ किसी ने शव की जल समाधि या यमुना नदी में प्रवाहित तो नहीं किया। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि अभी तक यहाँ कोई ऐसा शव यमुना में नहीं बहाया गया है। महापौर और नगर आयुक्त ने दलबल के साथ शहर के बड़े नालों का भी निरीक्षण किया। सुल्तानगंज की पुलिया पर आवास विकास विभाग द्वारा अभी हाल ही में बनाए गए नाले की दीवार टूट जाने पर कार्य का निरीक्षण किया और इसके अलावा मुगल रोड कमला नगर पर बी ब्लॉक नाले को लेकर भी महापौर को शिकायत मिली थी, तो वही नाला निर्माण और उसका सही से ढलान बनाए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए। इसके बाद महापौर व नगर आयुक्त ने बाईपास रोड, सुल्तानगंज चौराहा, अशोकनगर, गोकुलपुरा और नालबंद एमजी रोड के बड़े नालों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में नगर आयुक्त नालों की धीमे सफाई कार्य से नाखुश नजर आए। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को शहर के सभी बड़े नालों की शुरुआत से लेकर अंतिम छोर तक तली झाड़ सफाई के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मिले हुए हैं कि कोई भी बॉडी पानी में प्रभावित ना हो, उसे रोकने के लिए हमने कमेटियों का गठन किया है। एक पार्षद के नेतृत्व में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उसी के तहत बल्केश्वर शमशान घाट पर हम यहाँ पर आए हैं। कुछ कमियां मिली हैं। हमने यहाँ पर बल्केश्वर शमशान घाट को विद्युत शवदाह गृह बनाने का भी हम निर्णय किए हैं और यहाँ पे की जो व्यवस्था है उसको और ठीक करने के लिए भी काम का निर्णय लिया है। अभी हम जमुना की तलहटी पे भी गए हैं, वहाँ का भी हमने निरीक्षण किया है। कुछ कमियां हैं, उस कमियों को हम जल्दी नगर निगम के माध्यम से दूर करेंगे। हमने सुल्तानगंज पुलिया के को भी देखा था। यहाँ पे अभी 2 दिन पहले एक दीवार गिर गई थी और उस दीवार को बनाने के लिए भी आवास विकास परिषद से हम बात करेंगे। अगर वहाँ से बात करके उसको दीवार को बनाने का काम और नाले की सफाई अभी नहीं है, और नाले की सफाई का काम को भी हम जल्दी प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में शासन के निर्देशानुसार एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें यमुना किनारे के जितने भी हमारे पार्षद कक्ष है वो सभी पार्षदों को भी सदस्य बनाया गया। उद्देश्य ये है कि नदी में किसी भी प्रकार से शव प्रभावित ना हो। अभी तक आगरा इस चीज़ से बचा है और उम्मीद यही है कि ये समिति सक्रियता से काम करेगी तो ऐसी स्थिति जो है आगरा में उत्पन्न नहीं होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ हम लोगों ने दौरा किया। जैसा आप जानते हैं कि बरसात का मौसम आने को है और उससे पहले हम लोगों का एक रोस्टर बनाकर हमने सफाई अभियान चलाया है नालों का, ताकि एक तल से सभी नालों की सफाई हो जाए। कुछ नाले हमारे बड़े होते हैं और मुख्य नाले जिनको कहा जाता है, वो जरूरी है कि उनकी सफाई रेगुलर तो हो ही, लेकिन साल में एक बार कम से कम एकदम तल से सफाई हो। तो उसी का आज निरीक्षण हमने किया है और भी अभी 1-2 नालों का निरीक्षण हम लोग करेंगे। मीडिया से रूबरू होते हुए महापौर नवीन जैन ने बताया कि शासन से मिले दिशा निर्देश के बाद आज नगर निगम जलकल अधिकारियों को साथ लेकर यमुना नदी किनारे घाटों और शमशान घाटों का निरीक्षण किया है। यमुना नदी में शवों को प्रवाहित किए जाने से रोकने के लिए यहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके अलावा ऐसे 10 वार्डों के पार्षदों की लगभग 150 लोगों की टीम तैयार की है, जो लगातार नदी किनारे निगरानी करने का काम करेगी। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह, जलकल GM RS यादव, मुख्य अभियंता निर्माण BL गुप्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल भारती, अधिशासी अभियंता आशीष शुक्ला, अधिशासी अभियंता राजीव राठी, भाजपा बल्केश्वर मंडल अध्यक्ष ब्रज किशोर अग्रवाल, पार्षद प्रदीप अग्रवाल, अमित अग्रवाल ग्वाला, हरिओम गोयल, मोहन शर्मा, राजेश प्रजापति, मुकेश अग्रवाल, मुरारी लाल गोयल आदि मौजूद रहे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भी प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों के हालात नहीं सुधारे जा सके। केंद्रों पर अव्यवस्थाएं बुरी तरह हावी हैं। इलाज के अभाव में ग्रामीण बुरी तरह निराश हो रहे हैं। मंगलवार को वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ग्रामीणों की शिकायत पर अचनेरा CHC पहुंचे और बताया कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना महामारी को लेकर अभी भी लापरवाह बना हुआ है।
नहीं, देखिए जिस तरीके से अछनेरा में 50-60 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है, वो एक गंभीर विषय है। उस पर प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेकर और जिन परिवारों में वो मौत हुई है उन परिवारों का एक ब्यौरा बनाकर और उसका डेथ ऑडिट जो होता है वो ऑडिट उनका कराया जाए, जिससे कि उनके परिवारों में कितने लोग पॉजिटिव पाए गए, कितने लोगों की मृत्यु हुई और उनको क्या क्या दवाइयां या किस तरीके से उनका रखरखाव हुआ, ये सब व्यवस्थाएं सीएमओ की जिम्मेदारी है। हम सीएमओ से और जिलाधिकारी के माध्यम से ये अनुरोध करेंगे कि डेथ ऑडिट कराया जाए और जिससे कि जो गलतियां हुई हैं या कहीं कोई कमी रह गई है उसको समय रहते तीसरी लहर से पहले सुधार कर लिया। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए आज फिरोजाबाद के टूंडरा नगर की गाइडलाइंस चेंज हुई। नई गाइडलाइंस के तहत टूंडरा एसडीएम ने थाना पुलिस के साथ नगर में मेडिकल व डेयरी सब्जी फल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करा दिया। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए आज फिरोजाबाद के टूंडरा नगर की गाइडलाइंस चेंज हुई हैं। नई गाइडलाइंस के तहत टूंडरा एसडीएम ने थाना पुलिस के साथ नगर में मेडिकल व डेयरी सब्जी फल की दुकान को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करा दिया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से नगर में बिना आदेशों के खुल रहे मिठाई व होटलों के पुलिस द्वारा चालान काटे गए। वहीं शहर में अनावश्यक रूप से बाजार में घूम रहे लोगों को हिदायत देकर उन्हें घर वापस किया गया। वहीं उन्हें हिदायत दी गई कि बीमारी के चलते अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। और जो मंडी वगैरह का टाइम है, मंडी का और जो फल की जो स्टेशनरी दुकानें हैं उनका टाइम हमने 6 से 9 का किया हुआ है। साथ ही ये जो रेहड़ी वाले हैं इनके लिए आवश्यक ये होगा कि ये चलते फिरते रहें। अगर ये एक जगह पे रहेंगे तो हम इन्हें स्टेशनरी दुकान मानेंगे और उन्हें 6 से 9 ही चलना होगा। अगर ये चलते रहेंगे तो इनको शाम तक की परमिशन है। जो सुबह ये नाश्ता की दुकान खुलती है उनके लिए क्या आदेश है? आप लोगों के द्वारा ये मुझे संज्ञान में दिया जा रहा है और हम साथ में पुलिस से भी हम साथ में मिलकर इसको बंद कराएंगे। जो भी इस नाश्ते की दुकान का कोई भी हमने आदेश नहीं पाया। जहां टूंडरा एसडीएम ने नई गाइडलाइंस के तहत सब्जी व फल की दुकानों का समय सुबह 6 बजे से 9 बजे तक किया, वहीं किराने की दुकानों का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक निर्धारित है। साथ ही ठेले वालों को भी हिदायत दी है, एक ही जगह पर खड़े ना हो, चलते फिरते दुकानदारी करें। सैनिटाइजेशन के कार्य के लिए पूर्व में नगर निगम द्वारा एक नई मशीन टैंकर के रूप में सैनिटाइजेशन के लिए तैयार की गई, जिसको लेकर आज महापौर नूतन राठौर अधिकारियों संग सड़कों पर उतरी और जनता को संदेश दिया कि कोविड-19 गाइडलाइन का अच्छे से पालन करें, जिससे जल्द से जल्द अपने जनपद से कोरोना जैसी घातक बीमारी को भगा दिया जाए। वैसे तो लगातार नगर निगम फिरोजाबाद सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर कर रहा है। इस अभियान को 4 चांद लगाते हुए सैनिटाइजेशन के लिए एक नई मशीन टैंकर की शेप में तैयार की गई है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज कर रही है, जिसको लॉन्च करने के लिए आज स्वयं मेयर साहिबा नगर निगम के अधिकारियों के साथ सड़कों पर उतरी तथा जनता में संदेश दिया कि कोरोना को हल्के में ना लें, अधिक से अधिक कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। अगर आप गाइडलाइन का पालन करते हैं तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं जल्द से जल्द हम अपने जनपद से कोरोना जैसी घातक बीमारी को भगाने में कामयाब होंगे। इस गाड़ी का मेंटेनेंस किया गया और हापुड़ से इस गाड़ी को हमने सैनिटाइजेशन के लिए बनाया गया है। तो आज इसका शुभारंभ किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरे शहर में प्रमुख मार्गों को और गलियों को सैनिटाइज करने का काम करेगी। और आज साथ में देखिए हमारे नगर निगम परिवार की यही अपील है जनता से कि किसी भी तरह से कोरोना को हल्के में न लें। जैसा कि हम टीवी चैनल्स पर लगातार समाचारों में देख रहे हैं कि किस तरह से लोग पीड़ित हैं, जिनके घर के सदस्य उनको छोड़कर जा रहे हैं। मेरी और मेरे नगर निगम परिवार की एक ही अपील है कि मास्क जरूर लगाएं, इसको हल्के में न लें और घर से बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो, क्योंकि यह लड़ाई हम सबकी है, हम सबको मिलकर लड़ना है। अतः सभी घर से तभी निकलें जब आवश्यक कम हो। 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि जिंदगी अनमोल है, इसके साथ खिलवाड़ न करें। फिरोजाबाद जिले में शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी पिछले 3 दिनों से जिले में मौजूद हैं और कोविड से जुड़ी प्रशासन की व्यवस्थाओं को बारीकी से परख रहे हैं। पहले दिन उन्होंने स्वसंयम में बने वार्ड कोविड का निरीक्षण किया और नगर निगम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं दूसरे दिन जेड़ा व जाल परियोजना व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी रिगजियन सैमफिल ने शिकोहाबाद ब्लॉक के जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आइसोलेशन वार्ड, कोरोना सैंपलिंग के साथ ही इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना।
इसके बाद नोडल अधिकारी ने गांव किशनपुर मोहम्मद का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। मेरा मानना है एक पूरा एक टीम एफर्ट है जिसमें आप पूरी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, ऑब्वियसली हमारे हेल्थ विभाग भी है और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ प्रधान जी यहाँ पर बैठे हैं उन लोगों का जो सहयोग है, मुझे लगता है कि उस सहयोग से हम इस चुनौती को जो है पूरी तरह से निपटा लेंगे। एक अहम सवाल अभी आपने पूछा था कि सारे लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ ही मूव क्यों कर रहे हैं। जी, जो सीएससी या पीएससी हैं उन पर यह व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, तो उस क्षेत्र में अब आप क्या? अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ कंबाइंड हॉस्पिटल का देखा है, तो कंबाइंड हॉस्पिटल में बहुत जल्दी से यहाँ के जो डीएम साहब हैं यहाँ का कार्य करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ का जो लोड है हम लोग यहाँ शिकावाबाद में कंबाइंड हॉस्पिटल तक जो है ही सीमित रखेंगे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे नहीं जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी सुधार आएगा। उसके बाद उन्होंने कोरोना के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया और कहा कि सभी लोग 2 गज की दूरी और मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलें। इसके साथ ही अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। इस मौके पर उनके साथ जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डुमरियागंज में इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार के साथ एसडीएम और विधायक की मौजूदगी में हुई पिटाई के विरोध में ब्रज प्रेस क्लब द्वारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों ने इस ज्ञापन में प्रदेश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करने की मांग की। राष्ट्रीय यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन एवं ब्रज प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने आज जिले के अपर जिलाधिकारी प्रशासन सतीश त्रिपाठी को महामहिम राज्यपाल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूरे प्रदेश में आए दिन पत्रकारों के साथ हो रही घटनाओं पर तीखा रोष व्यक्त किया तथा घटनाओं को रोकने की मांग की गई और प्रभावी कार्यवाही करने की भी गुहार लगाई गई। पत्रकारों ने इस ज्ञापन में प्रदेश में और देश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष उपमन्यु के अलावा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार गण उपस्थित रहे। आक्रोशित पत्रकारों ने कहा कि डुमरियागंज में इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार के साथ एसडीएम और विधायक की मौजूदगी में जो पिटाई हुई वह अत्यंत निर्दयी थी। महोदया को हमने ज्ञापन दिया है ब्रज प्रेस क्लब के माध्यम से, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन और राष्ट्रीय यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से मैंने ज्ञापन दिया है सारे पत्रकार साथियों ब्रज क्षेत्र के। इस घटना को लेकर सारे पत्रकारों में रोष व्याप्त है, जो हमले हो रहे हैं पत्रकारों पर। ये मांग है कि अतिशीघ्र राष्ट्रीय सुरक्षा पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन हो। संक्रमित परिवार पत्रकारों के जो पत्रकार संक्रमित हुए उनका इलाज का पूरा पैसा सरकार दे और हताहत होने पर उनके मृतक आश्रित परिवारों को 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाए। इन्हीं मांगों के साथ हमने आज सारे पत्रकारों को देखो काली पट्टी बांध करके हमने विरोध प्रदर्शित किया है। अगर ये घटनाएं नहीं रुकी तो वह दिन दूर नहीं जब पत्रकार सड़क पर आकर के इस उत्पीड़न का विरोध स्वरूप प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन में कहा गया है कि तत्काल घटनाएं रोकी जाएं तथा आरोपियों पर एनएसए आज की कठोर कार्यवाही हो। प्रदेश और देश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन हो तथा संक्रमित होकर जिन पत्रकारों का इलाज हुआ है उनका पूरा पैसा सरकार दे तथा हताहत हुए पत्रकारों के परिवार को 50 लाख की सहायता भी तत्काल प्रभाव से दी जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900।
नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ा, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। 4 घरों में एक साथ चोरी की घटना से मचा हड़कंप, छत से मकान में घुसे थे चोर। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सुभाषपुरम की घटना। महापौर नवीन जैन ने नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पुंडी के साथ आगरा शहर के कई स्थानों का किया निरीक्षण। बल्केश्वर मुख्य स्तंभ पर विद्युत सत्याग्रह बनाए जाने व आगरा में नाला सफाई कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। जयपुर हाउस स्थित वाणिज्यकर कार्यालय में मथुरा के चांदी कारोबारी प्रदीप अग्रवाल से 43 लाख रुपए की लूट के मामले में सिपाही की हुई गिरफ्तारी, 2 अधिकारी फरार। पारिवारिक कलह में शादी टूटने की डर से युवती ने आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस से लगाई मदद की गुहार, एजमौदौला थाना का मामला। आगरा में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, कोरोना संक्रमण के 96 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। राष्ट्रीय यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन से जुड़े पत्रकारों ने राज्यपाल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। देश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करने की मांग। स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्थाओं की भाजपा नेता ने खोली पोल। ग्रामीणों की शिकायत पर अछनेरा सीएचसी पहुंचे डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, जिलाधिकारी के समक्ष रखेंगे मुद्दा। जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में नोडल अधिकारी ने किया जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण। इस दौरान कोरोना के बारे में ग्रामीणों को किया जागरूक। वहां के अस्पताल में कोरोना मरीजों की दवाओं के लिए बटेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने दिया 2 लाख रुपए का चेक। कोरोना मरीजों की दवा व ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बटेश्वर नाथ मंदिर तीर्थ ट्रस्ट आया सामने। ब्रथ सैनिटाइजेशन को लेकर नई बड़ी सैनिटाइज मशीन के साथ सड़कों पर उतरी मेयर नूतन राठौर। सैनिटाइजेशन अभियान को धार देते हुए जनता को दिया संदेश, कोविड-19 गाइडलाइन का करें पालन। कोरोना महामारी के चलते टूंडला नगर की गाइडलाइन हुई चेंज। टूंडला एसडीएम ने थाना पुलिस के साथ नगर में मेडिकल व डेयरी सब्जी फल की दुकान को छोड़कर सभी दुकानों को किया बंद। आगरा में मंगलवार को कोरोना के 96 मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। हालांकि विगत दिन मरीजों की संख्या इससे भी कम थी। अब तक कुल 22,029 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इनमें से 23,257 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आगरा में मंगलवार को कोरोना के 100 से कम यानी कि 96 मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। हालांकि विगत दिन मरीजों की संख्या इससे भी कम थी। अब तक कुल 25,029 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके। वहीं इनमें से 23,257 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे में 5,510 सैंपल लिए गए, जिसके सापेक्ष 96 नए मरीज चिन्हित हुए। वहीं पिछले 24 घंटों में 244 मरीज घर वापस जा चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के 1,446 मरीज एक्टिव हैं। आगरा में कोरोना से कुल 326 मौतें हो चुकी हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 4 मौतें हुई हैं। अगर सैंपल कलेक्शन की बात की जाए तो 8,28,902 सैंपल टेस्ट के लिए दिए जा चुके हैं। वहीं क्योर रेट बढ़कर 92.92% पहुंच चुका है। आगरा जनपद के बाहा कस्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं तीर्थ बटेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष पहुंचे। कोविड अस्पताल कोरोना मरीजों की दवा व ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक जितेंद्र वर्मा को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया ताकि मरीजों को समय से उपचार मिल सके। क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले तीर्थ बटेश्वर ट्रस्ट ने कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद करने का फैसला लिया है। बटेश्वर नाथ मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र अरिदमन सिंह भदावर ने निर्धारित कार्यक्रम के तहत बाहा पहुंचकर सोमवार को सीएचसी में कोरोना मरीजों की दवा व ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मंदिर ट्रस्ट की तरफ से स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक जितेंद्र वर्मा को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया ताकि मरीजों को समय से उपचार मिले।
पूर्व कैबिनेट मंत्री व मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र अरिदमन सिंह बधावर ने कहा कि कोविड-19 जैसे बड़े संकट के समय लोगों की मदद के लिए ट्रस्ट आगे आया है। वहीं उन्होंने लोगों से सीएचसी में कोविड-19 के बचाव हेतु वैक्सीन लगवाने की भी क्षेत्र के लोगों से अपील की है और सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन करने व अपने घरों में रहने की भी अपील की है। करके यहाँ इलाज देंगे क्योंकि देरी होने से फिर मर्ज बढ़ जाता है और पहले दिन से 6 दिन सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। अगर इसमें आपको काफी ट्रीटमेंट वगैरह मिल गया तो निकलनी 6 दिन बाद फिर 6 दिन से 10 दिन तक वो ज्यादा सीरियस होने की संभावना रहती है। इसलिए विलम्ब न करें, तुरंत टेस्ट कराएं बुखार में और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं इस महामारी से बचाव के लिए। यही समस्त माहवासियों के लिए ये मेरी अपील है कि वो इस चीज का तुरंत पालन करें। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने बताया कि अभी तक बाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 50,000 लोगों के एंटीजन टेस्ट व आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा चुके हैं। सीएचसी में अब तक 36 कोविड संक्रमित मरीज भर्ती किए गए हैं, जिसमें से 20 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं तथा एक अभी भर्ती है, जबकि अन्य भर्ती मरीजों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया था। इस मौके पर अब्दुल वासित उप जिलाधिकारी, डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, संतोष गहलोत, हृदय नारायण शर्मा, अजीत भदौरिया, मोनू भदौरिया, बिट्टू भदौरिया, सुशील भदौरिया, हिम्मत सिंह, दीपू पंडित आदि मौजूद रहे। आगरा में मंगलवार को महापौर नवीन जैन ने नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पुंडे के साथ आगरा शहर के कई स्थानों पर यमुना के घाटों व शमशान घाटों के साथ बड़े नालों की सफाई व अतिक्रमण को लेकर निरीक्षण किया। इसके अलावा वाहनों के काफिले के साथ निकले महापौर ने शहर की सफाई व्यवस्था को भी देखा। इस दौरान नगर निगम व जलकल के समस्त अधिकारी और पार्षदगण मौजूद रहे। आगरा में मंगलवार को महापौर नवीन जैन ने नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पुंडे के साथ आगरा शहर के कई स्थानों पर यमुना किनारे घाटों व शमशान घाटों के साथ बड़े नालों की सफाई व अतिक्रमण को लेकर निरीक्षण किया। इसके अलावा वाहनों के काफिले के साथ निखिल महापौर ने शहर की सफाई व्यवस्था को भी देखा। इस दौरान नगर निगम व जलकल के समस्त अधिकारी और पार्षदगण मौजूद रहे। महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम ने बल्केश्वर स्थित शमशान घाट का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने शमशान घाट पर साफ सफाई की व्यवस्था और अंतिम संस्कार के लिए किए जाने वाले उपयुक्त इंतजामों को देखा। वहीं इसी दौरान महापौर ने बल्केश्वर मोक्षधाम पर विद्युत शवदाह गृह बनाए जाने की घोषणा की। इसके अलावा महापौर ने ताजगंज स्थित मोक्षधाम पर निरीक्षण किया और अंतिम संस्कार के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वालों को निर्देश दिए कि आर्थिक अभाव में किसी शव का अंतिम संस्कार न रोके। नगर निगम द्वारा ऐसे लोगों को तत्काल अधिकतम 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। महापौर नवीन जैन ने बल्केश्वर शमशान घाट और यमुना किनारा घाट का भी निरीक्षण कर यह जानकारी दी कि पिछले दिनों में यहाँ किसी ने शव की जल समाधि या यमुना नदी में प्रवाहित तो नहीं किया। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि अभी तक यहाँ कोई ऐसा शव यमुना में नहीं बहाया गया है। महापौर और नगर आयुक्त ने दलबल के साथ शहर के बड़े नालों का भी निरीक्षण किया। सुल्तानगंज की पुलिया पर आवास विकास विभाग द्वारा अभी हाल ही में बनाए गए नाले की दीवार टूट जाने पर कार्य का निरीक्षण किया और इसके अलावा मुगल रोड कमला नगर पर बी ब्लॉक नाले को लेकर भी महापौर को शिकायत मिली थी, तो वही नाला निर्माण और उसका सही से ढलान बनाए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए। इसके बाद महापौर व नगर आयुक्त ने बाईपास रोड, सुल्तानगंज चौराहा, अशोकनगर, गोकुलपुरा और नालबंद एमजी रोड के बड़े नालों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में नगर आयुक्त नालों की धीमे सफाई कार्य से नाखुश नजर आए। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को शहर के सभी बड़े नालों की शुरुआत से लेकर अंतिम छोर तक तली झाड़ सफाई के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मिले हुए हैं कि कोई भी बॉडी पानी में प्रभावित न हो, उसे रोकने के लिए हमने कमेटियों का गठन किया है। एक पार्षद के नेतृत्व में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उसी के तहत बल्केश्वर शमशान घाट पर हम यहाँ पर आए हैं। कुछ कमियां मिली हैं। हमने यहाँ पर बल्केश्वर शमशान घाट को विद्युत शवदाह गृह बनाने का भी हम निर्णय किए हैं और यहाँ पे की जो व्यवस्थाएं हैं उसको और ठीक करने के लिए भी काम का निर्णय लिया है। अभी हम जमुना की तलहटी पे भी गए हैं, वहाँ का भी हमने निरीक्षण किया है। कुछ कमियां हैं, उस कमियों को हम जल्दी नगर निगम के माध्यम से दूर कराएंगे। हमने सुल्तानगंज पुलिया के को भी देखा था। यहाँ पे अभी 2 दिन पहले एक दीवार गिर गई थी और उस दीवार को बनाने के लिए भी आवास विकास परिषद से हम बात करेंगे और वहाँ से बात करके उसको दीवार को बनाने का काम और नाले की सफाई अभी नहीं है, उन नाले की सफाई का काम को भी हम जल्दी प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में शासन के निर्देशानुसार एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें यमुना किनारे के जितने भी हमारे
पार्षद कक्ष है वो सभी पार्षदों को भी सदस्य बनाया गया। उद्देश्य ये है कि नदी में किसी भी प्रकार से शव प्रभावित ना हो। अभी तक आगरा इस चीज़ से बचा है और उम्मीद यही है कि ये समिति सक्रियता से काम करेगी तो ऐसी स्थिति जो है आगरा में उत्पन्न नहीं होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ हम लोगों ने दौरा किया। जैसा आप जानते हैं कि बरसात का मौसम आने को है और उससे पहले हम लोगों का एक रोस्टर बनाकर हमने सफाई अभियान चलाया है नालों का, ताकि एक तल से सभी नालों की सफाई हो जाए। कुछ नाले हमारे बड़े होते हैं और मुख्य नाले जिनको कहा जाता है वो जरूरी है कि उनकी सफाई रेगुलर तो हो ही, लेकिन साल में एक बार कम से कम एकदम तल से सफाई हो। तो उसी का आज निरीक्षण हमने किया है और भी अभी 1-2 नालों का निरीक्षण हम लोग करेंगे। मीडिया से रूबरू होते हुए महापौर नवीन जैन ने बताया कि शासन से मिले दिशा निर्देश के बाद आज नगर निगम जलकर अधिकारियों को साथ लेकर यमुना नदी किनारे घाटों और शमशान घाटों का निरीक्षण किया है। यमुना नदी में शवों को प्रवाहित किए जाने से रोकने के लिए यहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके अलावा ऐसे 10 वार्डों के पार्षदों की लगभग 150 लोगों की टीम तैयार की है जो लगातार नदी किनारे निगरानी करने का काम करेगी। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह, जलकर जीएम RS यादव, मुख्य अभियंता निर्माण BL गुप्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल भारती, अधिशासी अभियंता आशीष शुक्ला, अधिशासी अभियंता राजीव राठी, भाजपा बल्केश्वर मंडल अध्यक्ष ब्रज किशोर अग्रवाल, पार्षद प्रदीप अग्रवाल, अमित अग्रवाल ग्वाला, हरिओम गोयल, मोहन शर्मा, राजेश प्रजापति, मुकेश अग्रवाल, मुरारी लाल गोयल आदि मौजूद रहे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भी प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों के हालात नहीं सुधारे जा सके। केंद्रों पर अव्यवस्थाएं बुरी तरह हावी हैं। इलाज के अभाव में ग्रामीण बुरी तरह निराश हो रहे हैं। मंगलवार को वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ग्रामीणों की शिकायत पर अचनेरा CHC पहुंचे और बताया कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना महामारी को लेकर अभी भी लापरवाह बना हुआ है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से अचनेरा में 50-60 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है वो एक गंभीर विषय है। उस पर प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेकर और जिन परिवारों में वो मौत हुई है उन परिवारों का एक ब्यौरा बनाकर और उसका डेथ ऑडिट जो होता है वो ऑडिट उनका कराया जाए, जिससे कि उनके परिवारों में कितने लोग पॉजिटिव पाए गए, कितने लोगों की मृत्यु हुई और उनको क्या क्या दवाइयाँ या किस तरीके से उनका रखरखाव हुआ। ये सब व्यवस्थाएं CMO की जिम्मेदारी हैं। हम CMO से और जिलाधिकारी के माध्यम से ये अनुरोध करेंगे कि डेथ ऑडिट कराया जाए और जिससे कि जो गलतियां हुई हैं या कहीं कोई कमी रह गई है उसको समय रहते तीसरी लहर से पहले सुधार कर लिया। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए आज फिरोजाबाद के टूंड्रा नगर की गाइडलाइंस चेंज हुई। नई गाइडलाइंस के तहत टूंड्रा SDM ने थाना पुलिस के साथ नगर में मेडिकल व डेयरी सब्जी फल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करा दिया। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए आज फिरोजाबाद के टूंड्रा नगर की गाइडलाइंस चेंज हुई हैं। नई गाइडलाइंस के तहत टूंड्रा SDM ने थाना पुलिस के साथ नगर में मेडिकल व डेयरी सब्जी फल की दुकान को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करा दिया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से नगर में बिना आदेशों के खुल रहे मिठाई व होटलों के पुलिस द्वारा चालान काटे गए। वहीं शहर में अनावश्यक रूप से बाजार में घूम रहे लोगों को हिदायत देकर उन्हें घर वापस किया गया। वहीं उन्हें हिदायत दी गई कि बीमारी के चलते अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। और जो मंडी वगैरह का टाइम है, मंडी का और जो फल की जो स्टेशनरी दुकानें हैं उनका टाइम हमने 6 से 9 का किया हुआ है। साथ ही ये जो रेहड़ी वाले हैं इनके लिए आवश्यक ये होगा कि ये चलते फिरते रहें। अगर ये एक जगह पे रहेंगे तो हम इन्हें स्टेशनरी दुकान मानेंगे और उन्हें 6 से 9 ही चलना होगा। अगर ये चलते रहेंगे तो इनको शाम तक की परमिशन है। जो सुबह नाश्ता की दुकान खुलती है उनके लिए क्या आदेश है? आप लोगों के द्वारा ये मुझे संज्ञान में दिया जा रहा है और हम साथ में पुलिस से भी हम साथ में मिलकर इसको बंद कराएंगे। जो भी नाश्ते की दुकान का कोई भी हमने आदेश नहीं पाया। जहां टूंड्रा SDM ने नई गाइडलाइंस के तहत सब्जी व फल की दुकानों का समय सुबह 6 बजे से 9 बजे तक किया, वहीं किराने की दुकानों का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक निर्धारित है। साथ ही ठेले वालों को भी हिदायत दी है, एक ही जगह पर खड़े ना हो, चलते फिरते दुकानदारी करें। सैनिटाइजेशन के कार्य के लिए पूर्व में नगर निगम द्वारा एक नई मशीन टैंकर के रूप में सैनिटाइजेशन के लिए तैयार की गई, जिसको लेकर आज महापौर नूतन राठौर अधिकारियों संग सड़कों पर उतरी और जनता को संदेश दिया कि कोविड-19 गाइडलाइन का अच्छे से पालन करें, जिससे जल्द से जल्द अपने जनपद से कोरोना जैसी घातक बीमारी को भगा दिया जाए। वैसे तो लगातार नगर निगम फिरोजाबाद सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर कर रहा है,
इस अभियान को 4 चांद लगाते हुए सैनिटाइजेशन के लिए एक नई मशीन टैंकर की शेप में तैयार की गई है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज कर रही है, जिसको लॉन्च करने के लिए आज स्वयं मेयर साहिबा नगर निगम के अधिकारियों के साथ सड़कों पर उतरी तथा जनता में संदेश दिया कि कोरोना को हल्के में ना लें, अधिक से अधिक कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। अगर आप गाइडलाइन का पालन करते हैं तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं जल्द से जल्द हम अपने जनपद से कोरोना जैसी घातक बीमारी को भगाने में कामयाब होंगे। इस गाड़ी का मेंटेनेंस किया गया और हापुड़ से इस गाड़ी को हमने सैनिटाइजेशन के लिए बनाया गया है। तो आज इसका शुभारंभ किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरे शहर में प्रमुख मार्गों को और गलियों को सैनिटाइज करने का काम करेगी। और आज साथ में देखिए हमारे नगर निगम परिवार की यही अपील है जनता से कि किसी भी तरह से कोरोना को हल्के में न लें। जैसा कि हम टीवी चैनल्स पर लगातार समाचारों में देख रहे हैं कि किस तरह से लोग पीड़ित हैं, जिनके घर के सदस्य उनको छोड़कर जा रहे हैं। मेरी और मेरे नगर निगम परिवार की एक ही अपील है कि मास्क जरूर लगाएं, इसको हल्के में न लें और घर से बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो, क्योंकि यह लड़ाई हम सबकी है, हम सबको मिलकर लड़ना है। अतः सभी घर से तभी निकलें जब आवश्यक कम हो। 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि जिंदगी अनमोल है, इसके साथ खिलवाड़ न करें। फिरोजाबाद जिले में शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी पिछले 3 दिनों से जिले में मौजूद हैं और कोविड से जुड़ी प्रशासन की व्यवस्थाओं को बारीकी से परख रहे हैं। पहले दिन उन्होंने संयम में बने वार्ड कोविड का निरीक्षण किया और नगर निगम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं दूसरे दिन जेड़ा व जाल परियोजना व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी रिगजियन सैमफिल ने शिकोहाबाद ब्लॉक के जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आइसोलेशन वार्ड, कोरोना सैंपलिंग के साथ ही इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके बाद नोडल अधिकारी ने गांव किशनपुर मोहम्मद का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। मेरा मानना है एक पूरा एक टीम एफर्ट है, जिसमें आप पूरी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, ऑब्वियसली हमारे हेल्थ विभाग भी है और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ प्रधान जी यहाँ पर बैठे हैं, उन लोगों का जो सहयोग है, मुझे लगता है कि उस सहयोग से हम इस चुनौती को जो है पूरी तरह से निपटा लेंगे। एक अहम सवाल अभी आपने पूछा था कि सारे लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ भी मूव क्यों कर रहे हैं। जी, जो सीएससी या पीएससी हैं उन पर यह व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, तो उस क्षेत्र में अब आप क्या? अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ कंबाइंड हॉस्पिटल का देखा है, तो कंबाइंड हॉस्पिटल में बहुत जल्दी से यहाँ के जो डीएम साहब हैं यहाँ का कार्य करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ का जो लोड है हम लोग यहाँ शिकोहाबाद में कंबाइंड हॉस्पिटल तक जो है ही सीमित रखेंगे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे नहीं जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी सुधार आएगा। उसके बाद उन्होंने कोरोना के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया और कहा कि सभी लोग 2 गज की दूरी और मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलें। इसके साथ ही अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। इस मौके पर उनके साथ जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डुमरियागंज में इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार के साथ एसडीएम और विधायक की मौजूदगी में हुई पिटाई के विरोध में ब्रज प्रेस क्लब द्वारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों ने इस ज्ञापन में प्रदेश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करने की मांग की। राष्ट्रीय यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन एवं ब्रज प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने आज जिले के अपर जिलाधिकारी प्रशासन सतीश त्रिपाठी को महामहिम राज्यपाल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूरे प्रदेश में आए दिन पत्रकारों के साथ हो रही घटनाओं पर तीखा रोष व्यक्त किया तथा घटनाओं को रोकने की मांग की गई और प्रभावी कार्यवाही करने की भी गुहार लगाई गई। पत्रकारों ने इस ज्ञापन में प्रदेश में और देश में अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष उपमन्यु के अलावा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार गण उपस्थित रहे। आक्रोशित पत्रकारों ने कहा कि डुमरियागंज में इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार के साथ एसडीएम और विधायक की मौजूदगी में जो पिटाई हुई वह अत्यंत निर्दयी थी। महोदया को हमने ज्ञापन दिया है ब्रज प्रेस क्लब के माध्यम से, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन और राष्ट्रीय यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से मैंने ज्ञापन दिया है सारे पत्रकार साथियों ब्रज क्षेत्र के। इस घटना को लेकर सारे पत्रकारों में रोष व्याप्त है, जो हमले हो रहे हैं पत्रकारों पर। ये मांग है कि अतिशीघ्र राष्ट्रीय सुरक्षा पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन हो। संक्रमित परिवार पत्रकारों के, जो पत्रकार संक्रमित